तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने। आपको बता दें कि पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं वो लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में नापाक कोशिश एक बार फिर से विफल होती हुई नजर आ रही है। जम्मू पर पाकिस्तान हमले की जो कोशिश है वो नाकाम होती हुई नजर आ रही है और जम्मू पर मिसाइल और ड्रोन से हमले की यह कोशिश की गई है पाकिस्तान द्वारा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जिस तरह की स्थितियां अभी देखने को मिल रही है इसमें लगातार पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं और एक बार फिर से पाकिस्तान की जो नापाक कोशिश है वो नाकाम होती हुई नजर आई है। पाकिस्तान की ओर से 8 मिसाइलें दागी गई थी, जिसे आपको बता दें कि एयर डिफेंस सिस्टम ने साफ तौर पर धराशाही कर दिया है और सतवारी, सांबा, आरएसपुरा और अरनिया पर यह हमला किया गया। और ये जो पाकिस्तान की हरकतें हैं वो मिसाइलों और ड्रोन को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम खबर, गुजरात के भुज और राजस्थान के बीकानेर, श्रीगंगानगर में ब्लैकआउट नजर आया है। तो ऐसे में आप देखिए 3 अलग अलग जो प्रदेश है वहां पर यह ब्लैकआउट देखने को मिला है। जैसलमेर और जोधपुर में भी ब्लैकआउट देखने को मिला। अलग अलग ये शहर हैं, 3 अलग अलग प्रदेशों के, जहां पर यह ब्लैकआउट देखने को मिला है। जम्मू, श्रीनगर और चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट देखने को मिला है और इसकी तैयारियां जैसा कि हमने देखा कि पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान लगातार इस तरह से स्थितियां बदलती हुई नजर आई और उसके बाद पाकिस्तान ने जो अभी हरकत की है उसको देखते हुए लगातार अब भारत की जो सेना है वो लगातार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है और ताबड़तोड़ यहां पर जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है। जम्मू में पाकिस्तान हमले की जो कोशिश है वो नाकाम होती हुई नजर आई है। ऐसे में पाकिस्तानी मिसाइलों को ड्रोन के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है और गुजरात के भुज, राजस्थान के बीकानेर, श्रीगंगानगर में ब्लैकआउट देखने को मिला है। तो रक्षा सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त की साफ तौर पर लगातार हमने देखा है कि जो पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं उसका किस तरह से भारतीय सेना ने और भारत ने किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है, ये लगातार देखने को मिल रहा है। अश्विनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, अभी क्या ताजा स्थिति वहां पर नजर आ रही है और किस तरह से लगातार जो हम देख रहे हैं कि जो भारतीय सेना है और साफ तौर पर भारत और S-400 जिसकी हम बात कर रहे हैं, किस तरह से मुंहतोड़ जवाब देता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अभेद्य हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, अभेद्य हमारा S-400 है, अभेद्य हमारा पूरा का पूरा सुरक्षा चक्र है और 8 मिसाइल हमले किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। इसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है और जो आधिकारिक ये हमले हुए हैं ये सतवारी, जो कि जम्मू का आउटर एरिया है, सतवारी के साथ साथ सांभा, आरएसपुरा और अरनिया, यहाँ पर पाकिस्तान ने 8 मिसाइल हमले किए हैं और आज सभी मिसाइल हमलों को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है। श्रीनगर की अगर बात करें, पूरी तरीके से ब्लैकआउट है, जम्मू पूरी तरीके से ब्लैकआउट है और लगातार जो यहाँ पर सीमा से सटे हुए, लाइन ऑफ कंट्रोल से, LOC से सटे हुए जो इलाके हैं वहाँ पर भी हैवी शेलिंग चल रही है। भारतीय सेना ने तोपखानों के मुंह खोल दिए हैं, भारतीय सेना की तोपें आग उगल रही हैं और निश्चित तरीके से पाकिस्तान की हर एक नापाक हरकत का माकूल जवाब दिया जा रहा है। खबर यह भी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये पूरी की पूरी अटैक करने की कोशिश की है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान का ये पैटर्न जो है वो साफ तरीके से दिखता है कि ये किसी पेशेवर सेना का पैटर्न नहीं हो सकता है। ये हमेशा कोशिश होती है कि जब जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी एक सीमा होती है। एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है वो एक समय में बहुत सारी मल्टीपल जब अटैक्स होते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं चूक जाता है, लेकिन पाकिस्तान या पूरी दुनिया को ये पता है S-400 अभेद्य सुरक्षा कवच है, अभेद्य हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है जो 86 से लेकर 90 तक के किसी भी प्रोजेक्ट को जो 400 किलोमीटर तक के अंदर तक होंगे, कोई भी उड़ने वाला जो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो फाइटर प्लेन हो, चाहे वो किसी भी तरीके की चीजें हो, उनको वो ट्रेस कर लेता है। मल्टीपल तरीके से उसको वो अटैक कर सकता है, मल्टीपल तरीके से उनको ध्वस्त कर सकता है। भारतीय सीमा में आने के पहले भी उनको वनक उड़ने वाले स्थान से भी ध्वस्त किया जा सकता है। S-400 ने अब तो करामात दिखाई है। संयमित तरीके से अभी तक भारतीय सेना पूरी तरीके से इस पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब दे रही थी। अब ये देखना ये होगा कि जब पाकिस्तान ने मल्टीपल अटैक्स किए हैं, मिसाइल हमले किए हैं, जम्मू को निशाना बनाने की कोशिश की है, तो निश्चित तौर से ये हमारे सेनाओं को जो मुक्त हस्त उनको किया गया हमारे सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व द्वारा, तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जवाब दिया जाता है। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर और साथ ही साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर अगर देखें तो पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन जिस तरीके से कर रहा है उसको बेहद समानुपातिक नहीं, बेहद भरपूर तरीके से, मुंहतोड़ तरीके से, कमर तोड़ तरीके से जवाब दिया जा रहा है। पुंछ, राजौरी, अखनूर सेक्टर और यहाँ पर अगर देखें तो कुपवाड़ा, उड़ी और साथ ही साथ केरन, टंगधार और करना, यहाँ पर अभी तक सीज फायर वायलेशन केरन, टंगधार और करना में नहीं हुआ था, यहाँ पर भी सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान ने किया है और यहाँ पर भी जवाब दिया जा रहा है। तो आप ये समझे कि पूरा का पूरा LOC और पूरा का पूरा जो IB के जिन क्षेत्रों में अखनूर सेक्टर तक जहाँ तक पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया है,
तोपखाने के मुंह खोल दिए गए हैं, तोपें आग उगल रही है। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है पाकिस्तान के मिसाइल हमलों को, और सभी ड्रोन को मार गिराया गया है, मिसाइल को भी मार गिराया गया है। हाँ, पाकिस्तान ने मल्टीपल अटैक किया है। ये देखने वाली बात होगी कि ये कोई पेशेवर सेना, इस तरीके से नीतिगत सेना, नैतिक सेना, या फिर मार्शियल जो एथिक्स होता है, जो स्ट्रेटजिक एथिक्स होता है, जो आर्मी का एथिक्स होता है, उस तरीके से अलग जाकर पाकिस्तान ने इस तरीके की हिमाकत की है। जैसे इजराइल पर हमले किए थे हमास ने जिस तरीके से हमले किए थे कि एक ही तरीके से मल्टीपल अटैक करके उसने आयरन डोम को नाकाम करने की कोशिश की थी, लेकिन S-400 यहां पर अभेद्य अचूक सुरक्षा कवच के रूप में दृढ़ तरीके से पाकिस्तान के हर एक उड़ने वाले ऑब्जेक्ट को, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो मिसाइल हो, सबको जमींदोज कर दिया है। और किसी भी तरीके की क्षति की, किसी भी तरीके के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ऐसे में अश्विनी, जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं आपके पीछे की ब्लैकआउट हो चुका है पूरा, तो ऐसे में अभी जो वहां पर सिविलियंस हैं उनको किस तरह से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का जो कार्य है वो किया जा रहा है, और साफ तौर पर क्योंकि बदले की जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं, तो ऐसे में अभी जो डिफेंस सिस्टम है वो किस तरह से काम करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, शाम से ही यहां पर एहतियात बरता जा रहा था। शाम से ही पूरी तरीके से लोगों को हमने देखा कि यहां पर सामान्यतः सीआरपीएफ और पुलिस का डिप्लॉयमेंट होता था, लेकिन शाम को हमने देखा कि भारी तादाद पर भारतीय सेना भी सड़कों पर और अन्य जगहों पर थी। आउटर पोस्ट जो है वहां पर हमारी सेना तैनात है ही है। पूरी तरीके से शहर ब्लैकआउट है। शहर इसलिए ब्लैकआउट किया जाता है कि वहां पर किसी भी तरीके की जो रोशनी होती है उससे जो है कहीं ना कहीं उनको किसी भी फाइटर को, या फिर किसी भी ड्रोन को, या फिर किसी भी लक्षित निशाने को, या फिर किसी भी एरियल ऑब्जेक्ट आकर वहां पर हिट कर सकता है। पूरा का पूरा शहर आप देखें तो पूरे तरीके से ब्लैकआउट है, जो कि सुरक्षा के कारणों से किया गया है। मॉक ड्रिल खैर फिलहाल श्रीनगर में नहीं हुआ था, लेकिन देश के अलग अलग इलाकों में मॉक ड्रिल किया गया था। लोगों को ये हिदायत दी गई थी, लोगों को ये हिदायत दी जाती है, लोगों से अपेक्षा भी की जाती है कि जब इस तरीके की इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं तो वो घरों में रहें, सुरक्षित स्थान पर रहें, और साथ ही साथ किसी भी तरीके का पैनिक ना क्रिएट करें, किसी भी तरीके का वो सोशल मीडिया पर चलने वाले समाचारों को न देखें। वो अगर देखें तो अधिकृत सूचना देने वाले दूरदर्शन समाचार जैसे चैनल को देखें। वो किसी तरीके से इस तरीके के जो सोर्सेज बेस्ड जो जानकारियां होती हैं उन पर ध्यान न दें। और इसके अलावा मैं बताऊं, अब सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोपोगेंडा वार भी चल रहा है, जो है इंफॉर्मेशन वार भी चल रहा है। अलग अलग तरीकों से अब कन्वेंशनल युद्ध का समय के साथ साथ अलग अलग मोर्चों पर वार चलता है। तो सबसे यह अपेक्षा की जाती है कि अधिकृत आधिकारिक सूचना पर ही पूरा विश्वास रखें और निश्चिंत रहें। सेनाएं हमारी मुस्तैद हैं। आग उगला जा रहा है पाकिस्तान के हर नापाक हरकत पर, एलओसी पर और आईबी पर, और साथ ही साथ अभेद्य सुरक्षा कवच के रूप में सुदर्शन 400 की मैं बताऊं, ये 86 से ज्यादा ऑब्जेक्ट जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है उनको ट्रेस कर सकता है, और 400 किलोमीटर तक की दूरी पर उनको अभेद्य तरीके से वहीं पर जमींदोज कर सकता है। 8 मिसाइलें आई थी पाकिस्तान की तरफ से। 8 मिसाइलों को तो सुदर्शन चक्र जो है अपने आप सुदर्शन 400 उसको बड़े आसानी से अभेद्य कर देगा। तो निश्चित तरीके से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान की आईएसआई ने, भाड़े के टट्टुओं ने, इन सब का एक पूरा का पूरा पैटर्न कहीं अब आतंकवाद सरीखे संगठनों की तरह जाता है। जिस तरीके से इजराइल पर हमला किया था हमास ने, मल्टीपल टारगेट बनाकर एक ही समय में जो इनफ्लो है, चाहे वो ड्रोन का हो चाहे मिसाइल का हो, उसको बढ़ाकर कहीं कोशिश की गई थी कि हम हमला करें, लेकिन पूरी तरीके से नाकाम है, पूरी तरीके से जमींदोज है, पूरी तरीके से मुंह की खाई खाए हैं। और उसके अलावा अब जिस तरीके से इनका भारतीय सेना के, और आज एमईए के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि शुरुआत पहलगाम से हुआ था, पहलगाम हुआ तो हमने 9 अटैक किए दहशतगर्द पर। वो हमने कहीं सिविल इंस्टॉलेशन पर नहीं किया अटैक, हमने किसी मार्शल इंस्टॉलेशन पर नहीं किया, हमने किसी आर्मी इंस्टॉलेशन पर नहीं किए, लेकिन पाकिस्तान ने 15 शहरों को, 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की जब कोशिश की, अभी जब जम्मू में अश्विनी, इस वक्त आपको रोकना चाहूंगा, एक और अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह की अभी स्थितियां साफ तौर पर नजर आ रही है, इसमें आप देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष से बात की है, और ये बात काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो तमाम नीतिगत फैसले हैं वो लगातार लिए जा रहे थे, और इसी के बीच साफ तौर पर अमेरिकी समकक्ष से उन्होंने बात की है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश सुमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी समकक्ष से बात की है, क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई है इस पूरी बातचीत के जरिए? देखिए, अभी हमें सूचना मिली कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उनसे बात की है। और जैसा कि आपको पता है कि मार्को रूबियो
अभी अमेरिका के न सिर्फ विदेश मंत्री हैं बल्कि वो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं। तो विदेश मंत्री जयशंकर ने इस मद्देनजर बात की है कि पाकिस्तान के लाख मना करने के बावजूद, पाकिस्तान को लाख चेतावनियां देने के बावजूद पाकिस्तान की तरफ से एस्केलेशन हो रहा है। जम्मू में एस्केलेशन हुआ, उसके बाद आज राजस्थान में कई जगहों पर हुआ, चंडीगढ़ में हुआ, कई जगहों पर हुआ। तो इन सारी बातों पर दोनों नेताओं ने डिस्कशन किया है। और जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पहले से ही कहना था कि इस स्थिति को आने नहीं देना चाहिए, जबकि बहुत बड़ा तनाव इस इलाके में पड़ जाए, लेकिन भारत ने कहा है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि इस तनाव के लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो इस तनाव के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान है और पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवाद है। तो आज उनको इस बात की जानकारी दी गई है कि अब हमारी तरफ से कोई संतुलन नहीं बरता जाएगा, हम लगातार पाकिस्तान के खिलाफ जो जवाबी कार्रवाई करेंगे और जवाबी कार्रवाई की कोई सीमा नहीं होगी। वो जो होता है कि प्रोपोर्शनेट हम जवाब देंगे, जिस तरीके की स्थिति बनेगी उस तरीके से हम जवाब देंगे और उसमें जहां तक होगा वहां तक करेंगे। देखिए, अभी तक तो हमने भारत पे केवल आतंकवादी अड्डे थे पाकिस्तान के अंदर, उन आतंकवादी अड्डों पर हमला किया, लेकिन उसके बाद एस्केलेशन बढ़ा तो हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को लाहौर में केवल क्षतिग्रस्त किया। लेकिन अब जब लगातार वो सुबह से ही पूरी तरह से गोलाबारी हो रही है, पूरी तरह से नागरिक ठिकानों पर पाकिस्तान की तरफ से हमला हो रहा है, तो इन सारी बातों की जानकारी दी गई है। और अखिलेश, बिल्कुल ये साफ तौर पर ये तमाम बातें बहुत महत्वपूर्ण है और हमने देखा है कि दोनों देश आपस में इस नीति के साथ आगे बढ़े हैं, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर दोनों देश साथ मिलकर आगे बढ़ते हुए नजर आए और बातचीत के भी प्रमुख अंश यही रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए अब कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व जो है वो आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवाद का अगर कोई सरगना है तो वो पाकिस्तान है। तो कितनी बड़ी चुनौती पाकिस्तान के लिए और किस तरह से बदले की जो रणनीति है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी? देखिए, पाकिस्तान के लिए तो अभी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पाकिस्तान अब बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है। अमेरिका उसे समर्थन नहीं कर रहा है, कोई भी पश्चिमी देश उसे समर्थन नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि चीन भी चुपचाप बैठा हुआ है। चीन ने पहले से जो हथियार पाकिस्तान को दिए हुए थे, उन हथियारों की बात छोड़ दीजिए, तो अगर अभी कोई नए हथियार चीन ने दिया हो, इस बात की कोई जानकारी किसी को नहीं है। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही समझिए कि खतरे की घंटी है। वहाँ की जनता के अंदर विद्रोह की स्थिति बनी हुई है, बलूचिस्तान की तरफ से उनको चुनौतियां मिल रही है। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर घरेलू जो झगड़े हैं, घरेलू झगड़े भी बहुत हैं। देखिए, वहाँ के इमरान खान जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो जेल में है और इसके चलते वहाँ की जो पठान कम्युनिटी है, पठान कम्युनिटी नाराज है। तो इस तरीके से कहें, ये जो पूरा पंजाबी केंद्रित, जो पाकिस्तान का जो पंजाबी केंद्रित पॉपुलेशन है, जो वहाँ के पूरा शासन संभाले हुए है, चाहे वो सेना हो चाहे या राजनीतिक सत्ता हो, अभी वही बाहर है और वही सारी चीजों को बिगाड़ रहा है। तो इस तरीके से देखेंगे तो पाकिस्तान अभी अंदरूनी चुनौतियों और विश्व में पूरी तरह से अलग थलग पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल अखिलेश, ये नजर तो आ ही रहा है, लेकिन जिस तरह से अभी तक नीतियां जो रही है, क्योंकि हमने देखा है कि हम जब भारत ने हमला किया था तो भारत ने साफ तौर पर उन आतंकियों के ऊपर हमला किया था। वहीं पाकिस्तान की हरकतें देखिए कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जगहों पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर बढ़ावा आतंकवाद को देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आतंकियों को एक तरह से बैक सपोर्ट करना है, तभी तो हमले कर रहा है। यही बात विदेश मंत्री जयशंकर ने बताई है उनको, मार्को रूबियो को, कि जो हम टारगेटेड हमला कर रहे थे, हम टारगेटेड आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला कर रहे थे, हमने आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया है और वो आतंकवादी हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। ये कोई सामान्य आतंकवादी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों पर हमने हमले किए, उनके अड्डों को नष्ट किया, लेकिन पाकिस्तान उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय पाकिस्तान भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, भारत पर हमले बढ़ा रहा है। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान जो पूरा पाकिस्तान की सरकार है, जो जिसकी मुख्य कहते हैं, जिसका मुख्य कर्ता धर्ता वहाँ की सेना है, उस सेना का वहाँ के आतंकवादियों के साथ सीधी साठगांठ है और एक तरह से मानते हैं कि पाकिस्तान की सेना का एक्सटेंशन है वो वहाँ का आतंकवाद। आतंकवादी संगठन उसी के पैसे से पलते हैं, उसी के इशारे से निर्देश लेते हैं और उसी के लिए काम करते हैं।
मतलब जो काम सेना सीधे नहीं करती वो आतंकवादियों के माध्यम से कराते हैं, और जब आतंकवादी फंसते हैं तो उसके बाद सेना काम करती है। तो ये जो पूरा अंतर संबंध है पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों का, इसको अब पूरी दुनिया जान चुकी है, और इसके लिए इसके कारण खिसियानी बिल्ली की तरह पाकिस्तान अभी अनाप शनाप हमले कर रहा है भारत के खिलाफ। अभी आपने देखा कि सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स अचानक भारत पहुंचे आज सुबह, और उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। ईरान के विदेश मंत्री भी पहले पाकिस्तान गए थे 5 मई को, और उसके बाद फिर तेहरान गए, और तेहरान से फिर भारत आए। आज भी उन्होंने विदेश मंत्री के साथ बात की। तो पूरी दुनिया इस बात से चिंतित है, और भारत ने साफ साफ यही कहा है कि निश्चित तौर पे हम संयम बरत रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो लगातार अपने संयम को तोड़ रहा है। पाकिस्तान लगातार अपनी सीमा से आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम पर कोई आरोप नहीं लगाए कि हमने एस्केलेट किया है। एस्केलेशन पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। अब आप लोगों को अगर कुछ करना है तो करें, जी यही बात सही है। तो निश्चित तौर पर देखें तो दोनों देश मिलकर आतंकवाद के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर तो आगे बढ़ते हुए नजर ही आएंगे, लेकिन ये बातचीत बेहद अहम इसलिए भी हो जाती है कि इससे आने वाले समय में भी हम देख पाएंगे कि किस तरह से नीतिगत जो फैसले हैं उनसे अलग तरीके का कायाकल्प नजर आएगा। ऐसे में अखिलेश, जो हम अभी तक बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो पाकिस्तान ने अभी तक जो कायराना हरकत अभी तक पेश की है उसके बदले की रणनीति भी लगातार भारत बनाता हुआ नजर आया है। ऐसे में अमेरिका और भारत साथ में मिलकर इस पूरे, अगर हम घटनाक्रम को देखें तो क्या साथ मिलकर एक बड़े बदले की भावना के रूप में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे? हाँ, देखिए निश्चित तौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप पे टैरिफ को लेकर दुनिया भर में गुस्सा है, सब लोग कई तरीकों से परेशान हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एक खास बात है जो सबको पसंद है, वो ये है कि आतंकवाद के पूरी तरह वो खिलाफ है। आतंकवादियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, आतंकवाद की राजनीति और रणनीति को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे ही उन्होंने राष्ट्रपति का पदभार संभाला, उन्होंने तहव्वुर राना को भारत भेज दिया, जिसका कि आतंकवाद से संबंध था। 26/11 के परपेट्रेटर में एक वो भी था। तो उस रूप में कहे कि भारत और डोनाल्ड ट्रंप का जो अमेरिका है, वो दोनों इस बात पे पूरी तरह साथ है कि आतंकवाद के खिलाफ जो भी किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए। संयुक्त रणनीति बनाए, लॉजिस्टिकल हेल्प की जरूरत हो लॉजिस्टिकल हेल्प करे, राजनयिक हेल्प करे, वो सारे हेल्प अमेरिका की तरफ से भारत को की जा रही है। तो निश्चित तौर पे ये जो संबंध है ये एक दीर्घकालिक संबंध में बदल रहा है, और इससे जो पूरी दुनिया के जो आतंकवादियों का जो नेटवर्क पाकिस्तान ने खड़ा किया है, जहां भी आतंकवाद होता है वो उसके नेटवर्क, उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। तो इसका भी पर्दाफाश पूरी तरह से हो रहा है, और निश्चित तौर पे तहव्वुर राना जब भारत में है अभी, उससे पूरी तरह से उससे पूरा लिया जा रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान के नेटवर्क जो है वो भारत के खिलाफ आतंकवादियों और पूरी दुनिया में आतंकवादियों से किस तरह से जुड़े रहे, किस तरह से ISI उसको मदद करता रहा है आतंकवादियों के नेटवर्क को। तो एक पर्दाफाश होने की पूरी स्थिति है जो डॉक्यूमेंटेड होगी, जो वीडियोग्राफ्ड होगी, और जो पूरी तरह से वो होगा। इस बीच में एक चीज और बताऊं मैं आपको कि इस बीच में यूनाइटेड नेशन की जो सैंक्शन कमेटी है, यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन कमेटी को भारत ने सारा ब्यौरा भेजा है, और ये जो सैंक्शन कमेटी है आतंकवाद के खिलाफ सैंक्शन लगाती है। इंडिविजुअल पर भी सैंक्शन लगा सकती है, और यह किसी देश पर भी सैंक्शन लगा सकती है, या एक किसी देश के एक खास संगठन पर भी सैंक्शन लगा सकती है। ठीक है अखिलेश, आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त एक और अहम खबर सामने आ रही है, बड़ी अपडेट भारतीय सेना की तरफ से, और साफ तौर पर सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से जो हमला किया वो साफ तौर पर आपको बता दें कि पूरी तरह से नाकाम रहा है, और इसको लेकर ट्वीट भी सामने आ चुका है। यहां पर कहा गया है कि नो लॉसेस, थ्रेट न्यूट्रलाइज्ड बाय इंडियन आर्म्ड फोर्स। तो ये बड़ा ट्वीट भी निकलकर सामने आया है, और इस वक्त की बड़ी अपडेट, जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। और पहले भी हमने देखा जिस तरह से मॉक ड्रिल की गई थी, उससे भी कहीं बहुत फायदा इससे मिलता हुआ नजर आया कि लोग पहले से तैयार थे, और जिस तरह की स्थितियां पहले से थी वो अब कहीं ना कहीं भारतीय सेना ने उसको संभाला है। और यहां पर संभालने के साथ साथ ही कोई भी यहां पर लॉस नहीं हुआ है, और ना ही इसके अलावा किसी तरह की कोई जान माल का नुकसान हुआ है। और जो कुछ ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए, मिलिट्री स्टेशंस ऑफ जम्मू, पठानकोट एंड उधमपुर इन प्रॉक्सिमिटी टू द इंटरनेशनल बाउंड्री इन जम्मू एंड कश्मीर टारगेटेड बाई पाकिस्तान यूजिंग मिसाइल एंड ड्रोन्स, जिसमें साफ तौर पर लिखा है नो लॉसेस, थ्रेट न्यूट्रलाइज्ड बाय इंडियन आर्म फोर्स एज पर SOP विथ नेटिंग एट नॉन नेटिक मीन्स। तो साफ तौर पर इसको हम समझ सकते हैं कि किस तरह से जो लगातार हमने देखा है कि जो स्थितियां रही हैं उसमें कैसे जो इंडियन आर्म फोर्स है वो लगातार
अग्रसर होकर काम करती हुई नजर आ रही है और यही सब कुछ है। इसीलिए जो पाकिस्तान लगातार जो हमले कर रहा था उसको निस्तनाबूद करने का जो काम है वो किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तो भारतीय सेना जम्मू, पठानकोट और उधमपुर के सैन्य ठिकानों पर जो हमले की कोशिश है उसको, सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से जिस तरह से हमला किया उसको नाकाम कर दिया है भारतीय सेना ने। और ये बड़ी जानकारी ट्वीट के जरिए सामने आई है और ये अहम जानकारी जो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किसी तरह के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, संजय सोई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल, क्योंकि पाकिस्तान की जिस तरह की नापाक हरकत लगातार नजर आ रही है, हमने देखा भारत मुंहतोड़ जवाब तो दे ही रहा है, लेकिन इस तरह की हरकत क्या बेहद शर्मिंदा करती है पाकिस्तान को, या फिर भी इसी अभी तरह के जो हमने देखा कि जो आतंकिस्तान की जिस तरह की हम बात कर रहे थे वो अभी भी नजर आ रहा है? क्योंकि साफ तौर पर पाकिस्तान जिस तरह से हरकतें कर रहा है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल किसी के लिए भी नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल गौरव जी, बात सही कह रहे हैं आप कि जो अब देखिए भारत काफी जिम्मेदारी से करता है। जब उन्होंने पहले हमला हुआ था, जो हमने पहले 9 जगह पे हमला किया था, वो बिल्कुल आतंक के ऊपर हमला किया था, आतंक के अड्डों पर हमला किया था। कहीं को पुलिस आर्मी पोस्ट पर नहीं किया, कहीं पर नहीं किया। तो लेकिन जवाब क्या हुआ? पाकिस्तान को समझना चाहिए था। हमने पूरी दुनिया को बता दिया कि कितने कंट्रोल रखा हमने, इतना सब होते हुए भी। लेकिन पाकिस्तान ने फिर हमारी फौजी इंस्टॉलेशन पे हमला करने की कोशिश की 15 जगह पे, वो फेल कर दिया क्योंकि हम तैयार है। हमारी फौज, एयरफोर्स, नेवी, एयर डिफेंस सिस्टम सब तैयार है। लेयर्ड एयर डिफेंस है। ऐसा नहीं है खाली S-400 के अलावा हमारा देश में बना हुआ आकाश डिप्लॉयड है, तीर है, MRSM है, हर तरह के हर रेंज के ऊपर हमारे अलग अलग तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है, ताकि हमें एक घेरा सा बन जाता है। और सुदर्शन चक्र तो जो S-400 है ही है। ये सब होते वहां फेल हो गए, फिर हमने उनके ऊपर हमला किया। अब ये मैसेज है। फिर भी आप देखिए जो हमारा विदेश फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा था और विदेश मंत्रालय का बयान है, सेनाओं का बयान है कि यहाँ हम इसको अभी भी एस्केलेट नहीं करना चाहते। अब ये फिर कर रहे हैं जम्मू की साइड में, उधमपुर साइड में, सांबा की साइड में। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है, उनकी पूरी गैर जिम्मेदाराना हरकतें हो रही हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा जो इस प्रकार से लगातार नुकसान हो रहा है। और हमने घुस कर लाहौर में उनका रडार सिस्टम बर्बाद कर दिया। ये दिखा रहा है हमारी तैयारी, ये दिखा रहा है हमारा दृढ़ निश्चय कि भैया आपने किया और हमने कुछ घंटों में आपके अंदर घुस के बेबाक होके हमले कर दिए और कितनी जगह आपको बर्बाद कर दिया जहां जहां फौजी इंस्टॉलेशन है। और रडार सिस्टम जो कि रोकता है, जो पता लगाता है, उसको ही खत्म कर दिया। तो ये सब देखते हुए, लेकिन पाकिस्तान का जो बेशरम देश है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज उनका असीम मुनीर जो है ना, आतंकवादी मानता हूं मैं उसको, और कोई नहीं है, आतंकवादी है वो। एक अपनी गद्दी बचाने के लिए पूरे देश को खड्डे में ले जा रहा है। और आज वो चाहे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट भी उसके कंट्रोल में, आम जनता सवाल पूछने के, जो पूछेगा उसको जेल में डाल देते हैं। इमरान खान को जेल में डाला हुआ है बिना किसी कारण के। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समझ नहीं रहा, एक फ्रंट और खोल रहा है, यहाँ पर रोज मार खा रहा है। लेकिन फिर भी शायद जो कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वही बात उसकी आज हो रही है। और यही शायद इलाज है। लेकिन आज देखिए गौरव जी, भारत इससे पूरी दुनिया साथ खड़ी, जैसे भी आप बता रहे थे, आपके रिपोर्टर भी बता रहे थे। जयशंकर जी ने बात की वहां पे, अमेरिका से फॉरेन सेक्रेटरी ने बात की, विदेश मंत्रालय हमारा एक्टिव है, डिफेंस एक्टिव है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एक्टिव है, इंटेलिजेंस एक्टिव है, पूरा देश एक्टिव है। पूरा देश आज जुड़ा हुआ है एक साथ में। उनकी पाकिस्तान की प्लान फेल कर दी। उन्होंने सोचा हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे, कुछ नहीं हुआ। सब मिलके रह रहे, मिलके सामना करने को तैयार है। ब्लैकआउट हो रहे हैं, दुनिया तैयार है। और जम्मू में जैसे आप बता रहे थे ना, लोगों को पता है वहां पे बंकर बने हुए हैं, सब वहां पे चले जाते हैं, तैयार है, मेंटली तैयार है, फिजिकली तैयार है। वहां के हर घर में एक फौजी होता है। ठीक है, ठीक है संजय जी, आपको रोकना चाहूंगा, आपके पास वापस लौटूंगा। और इस वक्त एक बड़ी अपडेट और दे दें अपने दर्शकों को। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय व्यावसायिक उड़ानों पर निगरानी रख रहा है, और किस तरह से निगरानी रखी जा रही है, ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता अरुण शर्मा से। अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या अपडेट है, क्या ताजा जानकारी? अरुण जी बिल्कुल, इस समय पर अगर आप एयर स्पेस को देखेंगे जो भारत और पाकिस्तान के ऊपर का है,
तो पाएंगे कि कोई भी कमर्शियल फ्लाइट्स वहां पर टेक ऑफ या लैंड नहीं हो रही है। पूरा एयर स्पेस बिल्कुल क्लीन और वेकेंट आपको दिखाई देगा इस समय पर। ज्यादातर जो फ्लाइट्स हैं वो एक तरह से डाइवर्ट की जा रही हैं। जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो सिविल एविएशन अथॉरिटीज हैं वो लगातार जो सिचुएशन है उसको मॉनिटर कर रही हैं, और जो फ्लाइट्स हैं उनको एक तरह से जो होता है उनके रीरूट्स किए जा रहे हैं, कि उनके रूट्स को चेंज करके डाइवर्जन किए जा रहे हैं ज्यादातर, जिससे कि जो फ्लाइट्स हैं उन पर कोई दिक्कत ना आए। मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर जो फ्लाइट्स की जो उड़ान होती है वो मल्टीपल जोन्स में डिवाइडेड होती है प्राइमरीली। जैसे मिलिट्री जो ऑपरेशंस होते हैं वो अपने रेस्ट्रिक्टेड जोन्स में फ्लाई करते हैं और उनका मोड ऑफ ऑपरेशन अलग जोन में रहता है। जहाँ कमर्शियल फ्लाइट्स जो होती है, सिविलियन फ्लाइट्स जो होती हैं, उनके रूट्स अलग होते हैं। बट प्राइमरीली जब ऐसी सिचुएशन होती है कि जब सरफेस टू सरफेस या सरफेस टू एयर मिसाइल्स या फिर जो अटैक होने की संभावना होती है किसी भी तरफ पर, तो ऐसे में होता क्या है कि जो फ्लाइट्स होती है उनको रीरूट किया जाता है या फिर डाइवर्जन किया जाता है। तो इस समय पर जो सिविल एविएशन की जो अथॉरिटीज हैं वो लगातार जो पूरी सिचुएशन है उसको मॉनिटर कर रही है। और इस समय पर जो फ्लाइट्स है, अगर आप पूरा एयर स्पेस देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर का, तो पाएंगे कि बिल्कुल वेकेंट है, बिल्कुल ब्लैंक है एक तरह से, यानी कोई भी फ्लाइट कोई भी एयरक्राफ्ट पे फ्लाई नहीं कर रहा है। तो इस समय की जो ताज़ा अपडेट है जो सिविल एविएशन के हवाले से वो यही है, निकल करके आती है कि जो फ्लाइट्स हैं उनको कहीं ना कहीं रीरूट किया गया है, डाइवर्ट किया गया है यहाँ पर। गौरव, बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अश्विनी मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, अभी वहां पर स्थितियां साफ तौर पर जो है वो हम देख रहे हैं कि लगातार एक अटैक को वहां पर देखा गया है, और उसके बाद किस तरह से अभी जो रिस्पांस किया जा रहा है भारत की तरफ से, उसमें भी हमने देखा कि तमाम ऐसे जो विमान हैं उनको मार गिराने का भी दावा किया जा रहा है। तो किस तरह की स्थितियां अभी नजर आ रही है और क्या ताज़ा अपडेट अभी आपके पास? जी गौरव, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मिसाइल हमलों की बात तो आधिकारिक रूप से पुष्टि ही की गई थी। साथ ही साथ सेना ने यह भी कहा, जो आपने ट्वीट पढ़ के सुनाया था, कि पठानकोट, जम्मू और अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। अब एक नई जानकारी आई है कि साफ तरीके से, इसके पहले ये कहा जा रहा था कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सब चीज़ों को नाकाम कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने किसी भी तरीके की क्षत होने की नहीं बात कही है। लेकिन अब एक बात उसमें और आगे बढ़ी है कि पाक ड्रोन अटैक along the western border at various locations effectively engaged by Indian armed forces। यानी कि अभी तक एयर डिफेंस सिस्टम जवाब दे रहा था, अब हमारे सशस्त्र बल जवाब देना शुरू कर चुके हैं। यानी कि कोई भी, चाहे वो उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट हो, चाहे भी किसी तरीके का हो, सशस्त्र सेनाएं सक्रिय हो चुकी हैं। अभी तक जो मिसाइल अटैक या ड्रोन अटैक या फिर किसी तरीके के अन्य अटैक की जो स्थितियाँ थी, वो हमारे S-400 हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो देख रहा था। अब सशस्त्र सेनाएं पूरी तरीके से जवाब दे रही है किसी भी तरीके की वहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर चाहे बात हो, चाहे LOC हो, वहाँ पर। यानी कि अब आप ये मान के चले कि अभी तक जो भी नापाक हरकतें की गई, अभी तक जो भी स्थितियाँ बनी थी, जो कोशिश की गई थी, वेस्टर्न फ्रंट पर मल्टीपल जो ड्रोन अटैक्स और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स आए थे वो तो नाकाम कर ही दिए गए हैं। और अब इसलिए कोई भी हिमाकत नहीं कर सकता, क्योंकि सशस्त्र बल में यानी हमारी सेनाओं के सभी अंग इसका माकूल जवाब दे रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम तो हमारा अभेद्य है ही, अजय हमारी सेना भी इस समय पूरा का पूरा इस हमले का अंजाम तक पहुंचा रही है। अश्विनी, साफ तौर पर ये देखा गया है और हम लगातार देख रहे हैं कि एक्शन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ऐसे में ताबड़तोड़ और भी एक्शंस यहां पर लिए जा रहे हैं। आपने बात करी, उससे पहले हमने ट्वीट भी दिखाया और लगातार जो अपडेट आ रही है वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में अभी वहां पर जो स्थितियां हैं, साफ तौर पर अभी कौन कौन से और ऐसे बड़े एक्शंस हैं जो लगातार लिए जा रहे हैं, और भारतीय सेना की तरफ से अब और क्या? क्योंकि साफ तौर पर जब उधर से कुछ हो रहा है तो यहां से हम देख रहे हैं कि डबल अटैक किया जा रहा है और उनको धराशायी कर दिया जा रहा है। तो जान माल का नुकसान ना होना भारत के लिए एक बड़ी जीत। निश्चित तौर से पाकिस्तान एक बार फिर नाकाम हुआ है। पाकिस्तान ने इससे पहले जब 15 शहरों को, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, और आज जब इसके बाद जो जम्मू और अन्य पश्चिमी फ्रंट पर मल्टीपल स्टेशन पर उन्होंने ड्रोन अटैक करने की कोशिश की, मिसाइल अटैक करने की कोशिश की, तो वो हम पूरी तरीके से नाकाम कर दिया जा गया है। पूरी तरीके से हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अचूक है, अभेद्य है। उसमें किसी भी तरीके का इन्फिल्ट्रेशन, किसी भी तरीके की पाकिस्तान के पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उसको कर सके। और उसके बाद ठीक है अश्विनी, आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, आपको बता दें, अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। अश्विनी, आपको रोकना चाहूंगा, फिदाइन हमले की खबर सरासर गलत है और लगातार हमने देखा इस तरह की जो खबरें, भ्रामक खबरें सामने आ रही थी वो अब गलत साबित होती हुई नजर आ रही है। राजौरी पठानकोट में फिदाइन हमले की खबर जो है वो झूठी है।
तो फिदायीन हमले की जो खबर है वो सरासर गलत इस वक्त बताई जा रही है। इस वक्त की एक बड़ी अपडेट लगातार हम भी दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि इस तरह की भ्रामक खबरों पर ना रहें। जो विश्वसनीय जो न्यूज चैनल्स हैं उन्हीं को देखें और उन्हीं की खबरों पर विश्वास करें। नंदिता हमारी सहयोगी हमारे साथ है। नंदिता, साफ तौर पर हम देख रहे हैं इस तरह की भ्रामक खबरें जो हैं वो लगातार झूठ परोस रही हैं और इस तरह के जो झूठ है वो लगातार सामने आ रहे हैं। क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल गौरव, आपने बिल्कुल सही कहा। इस वक्त ये जो फॉग ऑफ वॉर होता है इसमें दूसरी साइड यानी जो हमारा एनिमी या दुश्मन देश होता है वो भी ऐसी भ्रामक और मिसलीडिंग खबरें प्रसारित करने की कोशिश करता है और सोशल मीडिया के युग में तो ये बहुत ही आसान हो गया है। इसलिए पूरे हमारी आर्मी के सोर्सेज से लगातार बात हो रही है और वो हमें इत्तला दे रहे हैं कि ये जो खबरें पाकिस्तान फैला रहा है कि टैंकों की मूवमेंट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा कि एक फिदायीन यानी कि सुसाइड बॉम्बिंग का प्रयत्न हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अरनिया, आरएसपुरा, जम्मू में जो एलओसी है वहां पर और आईबी पर बहुत भारी फायरिंग और शेलिंग चल रही है। इसके अलावा 8 मिसाइलें जो थी, जैसे कि हमारे सहयोगी अश्विनी भी आपको बता रहे थे, उन्होंने दागी थी जम्मू, पठानकोट, सतवारी इलाके पर, लेकिन वो सारी की सारी इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि वो जो मिसाइल रोधी सिस्टम होते हैं उन द्वारा उनको विफल कर दिया गया, निष्क्रिय कर दिया गया या न्यूट्रलाइज कर दिया गया, ऐसे बोले तो। ये बात भी देखने वाली होगी कि अभी हमारा जो पूरा फ्रंटेज है यानी कि एलओसी से लेकर जम्मू का इंटरनेशनल बॉर्डर, फिर उसके बाद पंजाब, राजस्थान और गुजरात, वो सारा का सारा अभी उसमें सायरन्स बज रहे हैं। ब्लैकआउट हो चुका है यानी कि बिजली काट दी गई है और वहां पर एयर रेड सायरन्स बज चुके हैं और वहां के जो बाशिंदे हैं उनको लगातार ये जानकारी दी जा रही है कि वे सुरक्षित रहे, अपने घरों में रहे। लेकिन पूरे बॉर्डर फ्रंटेज पर पाकिस्तान ने प्रोजेक्टाइल्स यानी कि छोटे छोटे ड्रोन्स और ऐसे जो हमें आर्मी के सोर्सेज बता रहे हैं कि जैसे हमास अपने घर की कॉटेज इंडस्ट्रीज में रूडिमेंट्री यानी कि बहुत ही बेसिक रॉकेट्स बनाता है, उस टाइप के प्रोजेक्टाइल्स फायर किए जा रहे हैं। तो उसकी वजह जो कि भारतीय S-400 और बाकी जो छोटे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो निष्क्रिय कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें गौरव की कितनी दूरदर्शिता है प्रधानमंत्री मोदी की, जिन्होंने 4-5 साल पहले S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदे रशिया से, जबकि यूएस ने ये धमकी दी थी कि अगर वो इंडिया रशिया से S-400 खरीदता है तो वो सैंक्शन लगा देगा। उस वक्त हमारी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन हुआ करती थी और प्रधानमंत्री मोदी ने उनका पूरा साथ दिया कि हमें यूएस के सैंक्शन से नहीं डरना है और S-400 खरीदने हैं। उस वक्त की जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने भी बड़ा अपोज किया था कि 36 राफेल एक डील में क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस से खरीदी है। अब आप देखिए यही S-400, यही रफाल के स्कैल्प और हैमर मिसाइल्स काम आए हैं। स्कैल्प और हैमर मिसाइल्स रफाल के काम आए 6-7 मई की रात को, जब वो टेररिस्ट ठिकाने जो थे। ठीक है नंदिता, आपको रोकना चाहूंगा। प्रभु दयाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर इंडियन काउंसिल जनरल इन पाकिस्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभु दयाल जी आपका स्वागत है। और उसी के साथ सबसे पहला मेरा सवाल, जिस तरह की नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जा रही है, हम देख रहे हैं भारत मुंहतोड़ जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी है भारत के पास और साफ तौर पर यही है क्योंकि जो डिफेंस सिस्टम है वो तेज गति से काम करता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से आप पूरे इस घटनाक्रम को देख रहे हैं और कैसे पाकिस्तान को लताड़ लगाने के लिए भारत लगातार स्टेप पर स्टेप उठा रहा है, किस तरह से पूरी घटनाक्रम का आप आकलन करेंगे? देखिए, जो सिचुएशन है ये काफी सीरियस है। पाकिस्तान ने एस्केलेट कर दिया है। हमने बहुत कोशिश की थी कि हम उनको समझाएं कि हम सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ जो हमने अटैक किया है 9 प्लेसेस पे, वो आतंकवाद खत्म करने के लिए था। हमने सिविलियन और मिलिट्री टारगेट्स को नहीं अपने अटैक किया। लेकिन यही डर था कि क्या ये एस्केलेट कर देंगे। अगर हमने ये भी कहा था अगर ये एस्केलेट करेंगे तो फिर हम और एस्केलेट करेंगे, लेकिन उन्होंने एस्केलेट कर दिया। तो सिचुएशन तो सीरियस है। और जनरल सोई जो आपके साथ चैनल पे जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं कि इस सिचुएशन में क्या संभव है, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो 3 सर्विस चीफ जो हैं, तीनों सर्विस चीफ्स को ऑपरेशनल फ्रीडम दी। उन्होंने उनको जिम्मा दिया है कि वो पॉलिसी डिसाइड करें और ये निर्णय करें कि किस तरह से भारत को एक्ट करना है।
तो सिचुएशन सीरियस है। देखिए पाकिस्तान की तरफ से भरपूर अटैक हो रहा है, पूरे जोर शोर से अटैक हो रहा है। कई उन्होंने ड्रोन्स फेंके हैं, मिसाइल आर्ट फेंकी है, और अब किस तरह किस दिशा में जाएगी ये बात पता नहीं। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये दुनिया के दूसरे देशों को भी चिंता करेगी, उनको चिंता की तरफ ले जाएगी। तो मुझे कोई इसमें संदेह नहीं है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होगी जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये कोशिश की जाएगी कि दोनों कंट्रीज पे ये जोर लगाया जाए कि इस युद्ध को आगे बढ़ने ना दें। तो आगे देखना है, लेकिन जनरल शोए आपको ज्यादा समझाएंगे। देखिए आप तो स्क्रीन पे दिखाते हैं ये मिसाइल आ रही है, ये ड्रोन आ रहा है, अब मेरे को तो ज्यादा समझ में नहीं आता, सिर्फ ये जो मीडिया बताया कि क्या है। लेकिन एक बात साफ है, ऐसे सूरत हाल में सोशल मीडिया पे बहुत बकवास होगी, कई तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश बिल्कुल, हम की भी जाएगी। दर्शकों से यही अपील कर रहे हैं कि इस तरह की भ्रामक खबरों में ना पड़े। जी प्रभु दयाल जी, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी जो पाकिस्तान की स्थितियां हैं, चौतरफा मार उस पर पड़ रही है, जैसा कि हम जान रहे हैं भुखमरी की कगार पर है, और तमाम उसके सामने और भी समस्याएं जो इंटरनल उसकी चल रही हैं। उसके अलावा भी वो एक अलग से समस्या लेकर यहाँ पर बैठा हुआ है, और जिस तरह की जो नीतियां पाकिस्तान की रही है वो सवालों के घेरे में, और ये बात सिर्फ यहाँ नहीं है, इंटरनेशनल फोरम पर भी हमने इसको देखा है। तो ऐसे में पाकिस्तान के पीछे क्या स्थितियां अभी उसकी नजर आ रही हैं? क्या मतलब जो अभी स्थितियां हैं, क्या वो भारत से मुकाबला करने में उतना सक्षम है? क्योंकि वो कहीं से नहीं लगता, और ये कोई नहीं मान रहा इस बात को, क्योंकि भारत लगातार ताबड़तोड़ हमले जो कर रहा है और वो लगातार जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है, उससे पाकिस्तान के तो पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए उनकी आंतरिक स्थिति जो है वो तो अच्छी नहीं है, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया, अच्छी नहीं है उनकी स्थिति इकोनॉमी की। इसके अलावा इंटरनल रिबेलियंस चल रहे हैं, बलूचिस्तान में मिलिटेंट एक्टिविटीज हैं जो सेना को अटैक कर रही हैं। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो पाकिस्तान की सेना से लड़ रही है। इसके अलावा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बहुत डिवीजन है। इमरान खान जो सबसे बड़े नेता हैं, जिनकी पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीट है, उनको जेल में रखा है। तो इंटरनल सिचुएशन तो पाकिस्तान की नहीं अच्छी है, लेकिन देखिए जिस तरह से उन्होंने अटैक किया है वो पूरी सोच समझ के साथ किया है, और वो जानते हैं कि उनके लिए क्या डेंजर्स हैं, क्या रिस्क हैं, फिर भी उन्होंने ये सिचुएशन को एस्केलेट किया है। तो मेरे विचार में इस बात को सीरियसली लेना चाहिए, ये एक चिंता का विषय। बिल्कुल। संजय सोई जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय जी, आप ही का रुख करूंगा। अगर हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस सपोर्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि भारत का डिफेंस सपोर्ट सिस्टम कितना कारगर है, और पाकिस्तान को अभी कितनी करारी चोट और देना बाकी है? ऐसा है कि ये डिफेंस का तो हम देख ही रहे हैं किस प्रकार से हमारा एक प्रोफेशनल तरीके से हमले किए हैं। दो तीन चीजें हैं, एक हमारी टॉप लीडरशिप है, आज हमारा जो सरकार है उनके अंदर भी दृढ़ निश्चय है, ऑफेंसिव सोच है, और खाली इस तरह से दबने वाली बात नहीं कि आप हमला करो और हम क्रिकेट मैच बंद कर देंगे। आज हम घुस के मारने वाली बात और मार के दिखाया। और पहले देखिए एक प्रोफेशनल सोच की तरह किया, सिर्फ आतंक पे हमला किया और दुनिया को भी बताया, जैसे प्रभु दयाल जी हैं, मास्टर है पुराने। तो ये आज डिप्लोमेसी में भी हमारा एक बहुत एक्शन चल रहा है, जहां हमारा हमला हो रहे हैं उसके हिसाब से पूरी दुनिया को हम साथ साथ बता रहे हैं, खबर में रख रहे हैं। यही कारण है दुनिया हमारे साथ है, और ये एकदम नहीं होता, बहुत सालों की इन्वेस्टमेंट है बाकी देशों के साथ। बिल्कुल। दूसरी बात, जब पाकिस्तान ने एस्केलेट किया हमने भरपूर जवाब दिया, उनके रडार सिस्टम उड़ा दिए और कई जगह अटैक करके जहां पर वो बिल्कुल फेल हो गया, उनका एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम फेल हो गए। अभी भी देखिए आज जो हमारा डिफेंस सिस्टम है ये लेयर्ड है। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है हमारे पास, MRSM है, स्पाइडर है, आकाश देश का बना हुआ है, तीर देश का बना हुआ है, यानी हर लेवल पर डिस्टेंस कम होता जाता है, अलग अलग लेवल पे घेरे बने हुए लाइन से एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। और एक हमारे पास ये इंटीग्रेटेड UAS ग्रिड सिस्टम है, यानी कि इंटीग्रेटेड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, जो कि पूरा ऑटोमेटिक है, एक खाली वो फायर नहीं, एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, जिसकी वजह से ये पूरे उनके अटैक फेल हो रहे हैं। दूसरी तीसरी बात ये कि हम आत्मनिर्भर भी हैं। आज काफी हथियार, हमारी गन्स, हथियार, टैंक्स, हेलीकॉप्टर ये देश में बन रहे हैं।
जिसका बहुत फर्क पड़ जाता है कि हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई रहेगी और हम लड़ाई लड़ सकते हैं। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा, उनका कहते दिमाग खराब हो गया। बलूचिस्तान समझ नहीं रहा, खैबर पख्तूनवा उनसे समझ नहीं रहा, एक अलग जगह पे अलग वो टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हो फालतू में, क्योंकि सोच आतंकी है और कोई सोच है कि नहीं, रैशनल सोच नहीं है। पहलगाम में क्या, फिर बाद में पुंछ, कुपवाड़ा, राजौरी में सिविलियंस के ऊपर हमले कर रहे हैं। यानी कि आप जो है अपने उनकी आवाम को पूछना चाहिए, उनकी जनता को अपने सवाल पूछना चाहिए, अपने नेताओं से, अपनी सेना के अधिकारियों से कि आप क्या कर रहे हैं। देश पहले खड्डे में गया हुआ है और खड्डे में ले जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो आप हमें। और मैं कहीं भी मिलता हूँ, कई पाकिस्तानी मुझे विदेशों में मिलते हैं, कहते जनाब भारत कहाँ पहुंच गया और हमारा बेड़ा करके नेताओं ने और फौज के अफसरों ने किया हुआ है। तो आज वहां के जवानों को, वहां के आवाम को ये सवाल करना चाहिए इनसे, अपनी आकाओं से, कि आप क्या कर रहे हो, किस तरह कर रहे हो। और दुनिया तो वाकई में आज हमारे साथ है। देखिए सारे देश साथ में खड़े और पूरी दुनिया से जूझ रही है। यहाँ पर अगर हमने जो आतंकी मारे हैं, दुनिया धन्यवाद कर रही है भारत का, कि क्योंकि वो आतंकी भारत के अगेंस्ट ही करते, कहीं भी करते, अमेरिका में करते, यूरोप में करते, इंग्लैंड में करते, मिडिल ईस्ट में करते। दुनिया आज धन्यवाद कर रही है कि हम कहीं आतंक के खिलाफ खुल के लड़ रहे हैं। गौरव जी बिल्कुल। प्रभुदयाल जी, आप ही का रुख करूंगा। और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि जो मौजूदा स्थिति है, ऐसे में पाकिस्तान के पास अभी जो स्थितियां साफ तौर पर नजर आ रही है, पाकिस्तान का जो लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह की जो स्थितियां हैं उसमें पाकिस्तान अपनी किस तरह से वो काम करता हुआ नजर आ रहा है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। जैसा भी संजय सोई जी भी बात कर रहे थे, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं, आप पहले से ही खाली हो, ऊपर से अगर आप और समस्याएं अपने सर पर लोगे तो और आपके साथ दिक्कतें होंगी। इंटरनेशनल फोरम की जब हम बात करते हैं, वहां पर भी हमने देखा है कि तमाम देशों ने यहां पर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। कितना बड़ा झटका है ये पाकिस्तान के लिए, और किस तरह से पाकिस्तान को दुनिया के सामने ये एक्सपोज करता हुआ नजर आ रहा है जो ये कायराना हरकत लगातार पाकिस्तान कर रहा है। देखिए, मैं 2-3 बातें कहूंगा। पहली बात तो ये है कि दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दुश्मन की क्या हालत है, फकीर है, बिल्कुल कंगाल होके ले बैठा है, लेकिन वो अगर मारा मारी पे तुला है तो क्या कितने हद तक कर पाएगा, ये देखने की बात है। दूसरी बात ये अब डिसीजन मेकिंग पूरी तरह से जनरल्स के हाथ में है। जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ्स हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये पूरा सिस्टम समझते हैं, ये अच्छी तरह समझते हैं कि पाकिस्तान की क्या कैपेबिलिटी है और उसके विपरीत हमारी क्या कैपेबिलिटी। ये देखिए, मैं नहीं जानता, मैं एक सिविलियन हूं, इस मामले में लेमैन हूं। तो जो डिफेंस स्पेशलिस्ट है, जो चीफ्स, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है और मेरे ख्याल से वो बड़े काबिल हैं, बड़े लायक हैं। अभी तक जिस तरह से उन्होंने एक्शन लिए हैं वो दर्शाते हैं कि जो उन पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रस्ट किया है वो बहुत सही किया। तीसरी बात, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि अन्य देश नहीं चाहेंगे कि ये तनाव बढ़े, नहीं चाहेंगे कि ये और आग बढ़े और लड़ाई और आगे जाए। तो कोशिश ये की जाएगी कि बात जल्दी से जल्दी खत्म की जाए, लेकिन आसान नहीं हो, क्योंकि पाकिस्तान जब तक ठाना हुआ इस बात पे कि वो भारत से लड़ता रहेगा तो उसको रोकना जरा मुश्किल है। हमारी डिफेंस फोर्सेस ही सबसे बड़ा ये काम कर सकती हैं। वो अगर पाकिस्तान को करारे पे करारा जवाब दें तब पाकिस्तान की शायद हरकतें रोकी जा सकती हैं। अभी जैसा लग रहा है सिचुएशन जो है सीरियस है, क्योंकि वो अटैक तो कर ही रहे हैं। हमने उनके अटैक को रिपेल कर दिया है, नाकाम कर दिया है। लेकिन देखिए, इसमें तो जिस तरह से सिचुएशन डेवलप करती है आगे, ये मैं तो नहीं कह सकता हूँ। जनरल सोई जी जरूर समझते हैं कि कितनी रिलेटिव पावर है, क्या फ्यूचर कोर्स है, लेकिन एज अ कॉमन मैन मैं कंसर्न हूँ कि किस तरह से अब इस लड़ाई का शेप जाए। ठीक है, प्रभुदयाल जी आप बने रहिए हमारे साथ। अश्विनी मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, जैसा कि हम देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का ट्वीट भी निकलकर सामने आया कि साफ तौर पर जो पाकिस्तान की कायराना हरकत थी उसका मुंहतोड़ जवाब यहां पर दिया गया है। ऐसे में अभी मौजूदा स्थिति क्या कहती है? आप वहां पर हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास अभी कुछ? अश्विनी जी गौरव, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि नो मूवमेंट ऑफ टैंक्स ऑन आइदर साइड, ये कहा गया है। कुछ समाचार संस्थान या फिर कुछ समाचार से संबंधित चैनल शायद ये चला रहे होंगे,
स्पष्ट तरीके से बताया गया है, सेना द्वारा बताया गया है कि दोनों तरफ से किसी भी तरीके से टैंक का संचालन नहीं हुआ है। इस तरीके की खबरें दुष्प्रचारित न की जाए, इस तरीके की खबरें न चलाई जाए। यानी कि पाकिस्तान ने जो अटैक किया था, मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक, वो एयर डिफेंस सिस्टम और साथ ही साथ काइनेटिक नॉन काइनेटिक मीन्स के द्वारा हमारी सेना ने प्रवाही और अप्रवाही जो हमारे संस्थान और उपकरण हैं उनके द्वारा उसको पूरी तरीके से विफल कर दिया गया है। कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान न होने के साथ साथ एक और खबर ये है कि जम्मू कश्मीर में सभी शैक्षिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर विद्यालय जो है बंद कर दिए गए हैं और ऐसी ही खबर आ रही है पंजाब से भी। पंजाब में भी सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया गया है। यानी कि पाकिस्तान ने आज जो ये हमारी सीमा पर पश्चिमी फ्रंट पर जो है कई जगहों पर जो इस तरीके से ड्रोन और मिसाइल अटैक करने की कोशिश की है, तो उसका सबसे ज़्यादा जो आधिकारिक रूप से कही जा रही बातें जम्मू पठानकोट और साथ ही साथ जम्मू पठानकोट और एक और स्टेशन यहाँ पर ड्रोन अटैक किए गए हैं। पंजाब की स्थितियों को देखते हुए वहाँ पर स्कूलों को बंद कर दिया है। जम्मू कश्मीर यूटी में सभी शैक्षिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है और LOC पर हैवी शेलिंग चल रही है। पाकिस्तान द्वारा जो आर्टिलरी फायर किए जा रहे हैं उनको उसी प्रोपोर्शनेट वे में भारतीय सेना, भारतीय तोपखाना, भारतीय तोपें उसको उसी तरीके से आग उगल रही है और उसी तरीके से उनको जवाब दिया जा रहा है। हाँ, सीज फायर वायलेशन जो है पाकिस्तान की तरफ से सीमाओं पर अगर देखें तो करनाक, टंगधार, केरन सेक्टर, यहाँ पर अभी तक सीज फायर वायलेशन नहीं हुआ था। यहाँ भी पाकिस्तान ने शेलिंग की है जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ राजौरी, पुंछ के इलाके के साथ साथ अखनूर सेक्टर तक, बारामूला, उड़ी, LOC के साथ साथ अखनूर सेक्टर तक जो पाकिस्तान की ये जो नापाक हरकत है उसका माकूल जवाब दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर संजय सोई जी, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं और जिस तरह के इनपुट्स भी निकलकर सामने आ रहे हैं, लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। संजय जी, आप ही का रुख करूंगा। और जैसा कि पाकिस्तान ने जो हरकत की है उसको तो साफ तौर पर यहाँ पर बहुत बड़ा जैसा कि हमने देखा जो हमारा पूरा डिफेंस सेक्टर है किस तरह से मिलकर उसने नेस्तनाबूद करने का काम किया, उसको रोकने का काम किया है। और ये साफ तौर पर एक बड़ा संदेश पहले भी दिया गया था कि वैसे तो घर में घुस के मारेंगे लेकिन तुम एक मारोगे हम 10 मारेंगे। ये बात भी आज साफ तौर पर नजर आ रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ी जीत है कि पाकिस्तान ने करने की कोशिश तो की लेकिन हुआ कुछ नहीं। बिल्कुल गौरव जी, ये देखिए फौज हमेशा तैयार रहती है लेकिन एक कई बार फर्क पड़ जाता है कि टॉप लीडरशिप की सोच किस प्रकार की। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी और जो हमारे 140 करोड़ लोगों का दर्द उन्होंने बताया, रोष जाहिर किया और पूरा भरोसा कर दिया सेनाओं के ऊपर कि आप अपनी समय, जगह, टारगेट तय कीजिए और कीजिए, जैसा करना है खुल के जाइए, बहुत फर्क पड़ता है इसका। एक सैनिक होने के नाते मेरा दिल बड़ा खुश हो जाता है कि ये बात है, ये लीडरशिप है, बहुत बड़ा बल मिलता है, बहुत बड़ी मजबूती आती है। बिल्कुल, मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो वो आज दृढ़ निश्चय हम दिखा रहे हैं, वो प्रोफेशनलिज्म दिखा रहे हैं, वो हम अपना एक जज्बा दिखा रहे हैं और खुद के मार रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि वही लैंग्वेज जो समझता है, जो जिस प्रकार की भाषा समझता है, हमको वैसे ही समझाना पड़ेगा। जैसे एम्बेसडर साहब कह रहे थे कि शांति हमें फौज ही कर सकती है इसमें, क्योंकि इस समय में जो टाइम है, डिप्लोमेसी भी तब आएगी अगर आपके पास ताकत है। बिना ताकत के डिप्लोमेसी नहीं हो सकती। हमारा डिप्लोमेटिक जो फोर्स है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, वो बहुत एक्टिव है इस समय में। साथ साथ फौज एक्टिव है, साथ साथ पूरा देश एक्टिव है। पाकिस्तान ने कोशिश की हिंदुओं को मार के हिंदू मुस्लिम में दंगे कराए, वहां फेल हो गए। संजय जी, आपको रोकना चाहूंगा। आइए सबसे पहले अब ग्राउंड जीरो से रिएक्शंस भी दिखा देते हैं अपने दर्शकों को कि जम्मू के लोगों का क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। सर, ऐसा है कि 8 बजे के करीब तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ड्रोन से फायर किए हैं, जो भी किया है। रेड कलर के 7-8 जो है गोले गए हैं। अब ये नहीं पता कहाँ पे गिरे हैं। वैसे लगता है हमारा S-400 काम कर रहा है, उसकी वजह से सारा बचाव हो रहा है। सडनली ब्लैकआउट हो गया था। वी वर हैविंग डिनर, तो बाहर मार्केट में शोर आया कि कुछ अटैक वगैरह हुआ है। बट बाद में थोड़ा सा ये पता चला कि जो पाकिस्तान साइड से मिसाइल्स फायर की गई थी उनको हमारे S-400 सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर दिया। तो आज एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जम्मू में कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है।
तो सुना आपने कि वहाँ के लोगों का क्या कहना है। ये वो लोग हैं जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के, और वो क्या कुछ कह रहे हैं ये हमने आपको सुनवाया यहाँ पर कि किस तरह से S-400 उन्हें भी पता है कि किस तरह से जो डिफेंस सिस्टम है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है, और किस तरह से जो पाकिस्तान की जो हरकतें थे उसको नाकाम करने में किस तरह से अग्रणी भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। तो अब समझिए कि कितना सशक्त और मजबूत ये देश है कि साफ तौर पर यहाँ के सिविलियंस को भी भरोसा है कि साफ तौर पर सरकार भी साथ है और साथ साथ सेना है, तब तक उन्हें कुछ नहीं हो सकता। और यही बात है कि जान माल का नुकसान कुछ नहीं हुआ। और जो बात, जो ट्वीट हमने आपको दिखाया भी था कि किस तरह से लगातार जो एक्शन फॉर्म है वो नजर आ रहा है, चाहे हमें डिफेंड करना हो चाहे हमें एक्शन लेना हो, दोनों ही फॉर्म यहां पर एक नंबर नजर आ रहा है। यही सब कुछ है जो साफ तौर पर पाकिस्तान को लताड़ लगाने के लिए बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसीलिए पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। चलिए अपने मेहमानों का ही रुख करते हैं। संजय जी, आपको रिएक्शन पर जाने से पहले आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं अगले सवाल के साथ बाकी प्रभुदयाल जी के पास जाऊंगा। जी संजय जी। मैं भी रहा हूँ, मेरी कश्मीर के साथ पोस्टिंग रही है, बड़ा जज्बा है यहाँ पे। अखनूर जम्मू लोगों में डोगरा हैं ये लोग, हर घर से एक दो फौजी मिलेंगे आपको, हर घर में फौजी मिलेगा। तो ये कहीं डरने वाले नहीं है, ये कहते हैं कि आओ देखेंगे, हम तैयार हैं, बंकर उन्होंने बनाए हुए। और वहां जब भी कोई एक्शन होता है, पंजाब में, राजस्थान में, जम्मू साइड में लोग खुल के आते हैं फौज की मदद करने, खाना पीना राशन हर तरह से जो है एकजुट हो जाते हैं। ये बात बहुत जज्बा जो है बड़ा जबरदस्त है। जो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान ने हिंदुओं को मार की कोशिश की थी कि हिंदू मुस्लिम रिफ्ट कराया जाए, अंदर एक डिस्टर्बेंस पैदा की जाए, इसका जवाब दे दिया हमारे लोगों ने, हिंदुओं ने भी और मुसलमानों ने भी। और कश्मीर पर भी जो उन्होंने अटैक किया, कश्मीर के लोगों ने भी उनको तमाचा मारा है, तो वो प्लान फेल हो गए। उसके बाद अब ये कोशिश कर रहे हैं। पर मेरे हिसाब से आसिम मुनीर जो है आतंकवादी मेंटेलिटी है, और इसको हटाना चाहिए लोगों को। सबसे पहले लोगों को इसको हटाना चाहिए। इमरान खान जो जेन्युइन बंदा है उसको जेल में डाला हुआ इन्होंने, और ये सरकार बिल्कुल इनके आर्मी कंट्रोल करती है। तो इसकी क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी बेइज्जती हो रही है, मुझे लग रहा है ये ऐसा हो गया कि अभी और बेइज्जती करवानी है। मेरी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बेइज्जती कम हुई है, अभी हम थोड़ा और बेइज्जती करवाना चाहते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि अगर इस तरह के लोगों तो डील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और यहाँ पूरी दुनिया को जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसकी आतंकवादी मेंटेलिटी, खासतौर से न्यूक्लियर वेपन है, उल्टी सीधी बातें करते हैं वहाँ के लीडर भी। तो कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल करने के लिए भारत के साथ जोड़ के काम करना पड़ेगा, जो बड़ा जरूरी है। नहीं तो एक पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। भारत पूरी दुनिया के बिहाफ पे लड़ रहा आतंक के साथ, मैं ये कहना चाहूंगा। गौरव बिल्कुल, प्रभुदयाल जी आपका रुख करूंगा। जैसा कि हमने देखा कि भारत की जो नीति रही है वो रही है पूरी दुनिया को साथ में लेकर चलने की। भारत ने तमाम ऐसे हमने एग्जाम्पल्स भी देखे हैं जहां पर भारत ने दूसरे देशों की, जब उनके यहाँ संकट का काल था वहां पर जाकर मदद भी की है। ऐसे में पाकिस्तान की जो नीतियां रही हैं उसको लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने देखा है कि वो कभी किसी के साथ नहीं रहा, बल्कि आतंक को उसने पनाह दी। तो प्रभुदयाल जी, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं इस मौजूदा स्थिति को, जब सारे देश अभी उसके खिलाफ हैं, तो ये कितनी बड़ी चुनौती पाकिस्तान के सामने आपको नजर आती है कि आने वाले कल के लिए वो उसका जीना और ज्यादा मुश्किल कर देगी? देखिए, डिप्लोमेसी में एक कहावत है, देयर आर नो फ्रेंड्स और एनिमीज, देयर आर ओनली नेशनल इंटरेस्ट। हर कंट्री ये देख के चलता है कि उसके हित में क्या है। कोई भी पाकिस्तान को बिल्कुल अलग कर थलग करके नहीं चलेगा, वो देखेगा कि पाकिस्तान से किस तरह का उसको फायदा होगा। देखिए, पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसकी वजह से वो कभी अमेरिका का दोस्त हो जाता है, कभी चीन का दोस्त रहता। अब इस मसले से तो हमको खुद ही निपटना, पाकिस्तान की प्रॉब्लम हमको ही निपटानी होगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी वजह से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ्स को ऑपरेशनल फ्रीडम दी है, क्योंकि उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि किस तरह से पाकिस्तान का इशू टैकल किया जाना चाहिए। तो मेरे विचार में हम अब सब लोग तो लेमैन हैं। यहाँ अब ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई है, एक वॉर स्टार्ट हो गई है। कितनी आगे बढ़े, क्या बढ़े, किस तरह से हमको पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, क्या हमारी नीति होनी चाहिए, ये सब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स डिसाइड करेंगे। उनको दोनों साइड की कैपेबिलिटीज पता है, उनको दोनों साइड की वीकनेसेस पता है। और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हमारी जो है वो बहुत कैपेबल है, जैसा सोई साहब बता रहे थे, बहुत ही सक्षम है।
बहुत समझदार हैं, और मेरे विचार में अब लेमैन जो है उनको सिर्फ इनके ऊपर ट्रस्ट करके, टोटल ट्रस्ट करके रहना है। बिकॉज आपस में बहस करना और ये सोचना कि ये हो जाए वो बिल्कुल फिजूल है। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स चीफ्स नो कि क्या करें। बिल्कुल। अश्विनी भी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आप ही का रुख करूंगा। अश्विनी, जैसा कि अभी हमने कुछ रिएक्शंस देखे जो वहां पर स्थानीय लोगों के थे, एक मजबूती और बल और एक खुशी उनके चेहरे पर लग रही है कि हाँ, हमला हुआ था लेकिन S-400 थी तो उस डिफेंस सिस्टम ने सब कुछ नाबूद कर दिया। तो वो एक जो कॉन्फिडेंस नजर आता है ना स्थानीय लोगों में, वो साफ तौर पर एक बड़ी मजबूती को दिखाता है कि उन्हें सरकार पर भरोसा है, इंडियन आर्मी पर भरोसा है कि वो हैं तो हमें कुछ नहीं हो सकता। और भारत के सबल राजनीतिक नेतृत्व पर भरोसा है, भारतीय सैन्य पराक्रम पर भरोसा है, शौर्य पर भरोसा है, और इस बात का भी भरोसा है कि अभी तो भारत जो है सीमित तरीके से, संयमित तरीके से रिस्पॉन्सिबल रिस्पांस दे रहा है। और जब भी अभी तक इतिहास है कि अगर जंग हुई है तो दुश्मन की ज़मीन पर हुई है, लिहाजा हम अपनी ज़मीन पर हैं तो हमें किसी तरीके से चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित तौर से गौरव, अगर देखें तो S-400 जिसको भारतीय संस्करण में जिसका नाम सुदर्शन 400 कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन तब उठाया था शिशुपाल का वध करने के लिए जब 100 गालियाँ कंप्लीट हुई थी। वास्तव में भारत की ये संस्कृति, हमारे पुरखों की ये सीख हमें संयम करने की सिखाती है, क्योंकि अगर पराक्रम है, अगर शौर्य है, अगर शक्ति है तो संयम ही उसका सबसे बड़ा समुचित उपयोग करने का तरीका होता है। भारत ने कल के भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल रिस्पांस दे रहा है। भारत ने प्रेसाइज, एक्यूरेट, मेजर्ड और कन्फाइंड तरीके से टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन से टेररिस्ट कैंप थे उनको भारत ने निशाना बनाया। भारत ने किसी सिविलियन ठिकाने को निशाना नहीं बनाया, आर्मी इंस्टॉलेशन को ठिकाना नहीं बनाया, किसी वाणिज्यिक और व्यापार के केंद्रों को निशाना नहीं बनाया। भारत ने निशाना कतई नहीं बनाया, क्योंकि भारत ने साफ किया था कि लड़ाई आतंकवाद से है। लेकिन पाकिस्तान ने 15 शहरों को, 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की जब कोशिश की तो हमने लाहौर का जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ध्वस्त कर दिया। हमने बता दिया कि लाहौर ही नहीं, अगर रावलपिंडी हुआ, इस्लामाबाद हुआ, कहीं का भी पूरे पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को हम ध्वस्त करने में पूरी तरीके से सक्षम है। संदेश दिया हमने, उसके बाद हमने संदेश अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को भी दिया कि किस तरीके से भारत ने शुरुआत पहलगाम से हुई थी। आज भारत ने साफ तरीके से कहा है कि शुरुआत पहलगाम ने की, जवाब हमने 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बना कर दिया। पाकिस्तान ने फिर शुरुआत की 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का। हमने उसके जो है रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को हमने निशाना बनाया, मल्टीपल टारगेट हमने किया। शुरुआत फिर अभी पाकिस्तान ने की है। निश्चित तौर से भारत भी इसका समुचित, आनुपातिक, संयमित तरीके से जवाब देगा। लेकिन एक चीज़ मैं और बताऊं गौरव, लगातार अगर आप देखें तो भारत का जो सैन्य पराक्रम है वो तो अपनी सीमाएं, अपने पराक्रम को दिखा ही रहा है। कूटनीतिक तरीके से, रणनीतिक तरीके से, वैश्विक तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से बातचीत की है, जिनमें यूरोपियन यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट, उनसे उन्होंने बातचीत की है, इटली से बातचीत की है। इसके पहले P5 देशों से हमने अपने शेयर किए थे इनपुट, जिस तरीके से पहले की कार्रवाई हुई है। और अब साफ तरीके से कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके का एस्केलेशन का, किसी भी तरीके की संघर्ष बढ़ोतरी का भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। भारत ने इसको पहले भी कहा है और भारत इस समय फिर विश्व की अन्य शक्तियों को, विश्व के अन्य जिम्मेदार देशों को, विश्व के अपने अनेक मित्र देशों को बता रहा है कि अब जब पाकिस्तान एस्केलेट कर रहा है चीज़ों को, भारत ने 22 पहलगाम के जवाब दिया, फिर भारत ने आतंकवादी जवाब दिया। अभी तक हमने केवल जवाब दिए हैं और ये अपेक्षा की जा रही थी। आज भी कहा गया था, जब हमारी 2 बहन वीरांगनाओं ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और साथ ही साथ एमईए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये कहा गया था कि पाकिस्तान रिस्पेक्ट करे भारत के इस टेम्परामेंट का और भारत के इस संयमित अप्रोच का, कि वो इस तरीके की हरकतें ना करे। अगर पाकिस्तान हरकत करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने एस्केलेट किया है, सेनाएं सजग हैं, सेनाओं के प्रहरी, सीमा के प्रहरी पूरी तरीके से सजग हैं और बेहद अचूक तरीके से, जिस तरीके से सेना ने कहा है कि काइनेटिक और नॉन काइनेटिक मीन्स के जरिए जवाब दिया जा रहा है। एज पर SOP ऑफ आर्मी, एज पर SOP ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज, जो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स हैं, सेना के जो हमारे एथिक्स हैं, सेना के जो हमारे तरीके हैं, सेना के जो हमारे वेज एंड मीन्स हैं, उस तरीके से हम उसका जवाब दे रहे हैं।
फिर भी एक जिम्मेदार राष्ट्र होने के कारण, एक संयमित राष्ट्र होने के कारण भारत ने अनेक मौकों पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से लेकर पाकिस्तान के हुक्मरानों तक को बताया है। ठीक है अश्विनी, आपको रोकना चाहूंगा, एक और बड़ी अपडेट आ रही है, दर्शकों को बता दें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की है, आतंकवाद के प्रति भारत की लक्षित और संतुलित प्रक्रिया को रेखांकित किया है। तो साफ तौर पर उन्होंने बात की है और आतंकवाद को बढ़ाने के किसी भी प्रयास का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, ये विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की जो नीतियां रही हैं उस पर विदेश मंत्री ने यूरोपीय संघ की HRVP यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष से भी बात की है। तो ऐसे में ये जो घटनाक्रम है इस पर यह चर्चा जारी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बड़ी अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। भारत ने अपने कार्यों में संयम बरता है और हमेशा हमने देखा है कि किस तरह से संयम बरता गया है, और उसके बाद अब जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है तो उस पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। किसी भी तरह के एस्केलेशन का कड़ा जवाब दिया जाएगा, ये कहना है विदेश मंत्री एस जयशंकर का। विदेश मंत्री ने इटली के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी से भी बात की है। तो ऐसे में भारत की लक्षित एवं संतुलित प्रक्रिया जो प्रतिक्रिया है उस पर भी चर्चा की जा रही है और ये प्रक्रिया लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से भी बात की है। तो हम लगातार देख रहे हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो लगातार बातचीत को जो है वो आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में वैश्विक स्तर पर भारत का समर्थन तमाम देश करते हुए नजर आ रहे हैं और भारत के लिए ये एक बड़ी मजबूती है और जो आपसी रिश्ते हैं वो और ज्यादा मजबूत भी हो रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर पाकिस्तान की नीतियां सबको पता है और उसके बाद पाकिस्तान के हालात सबको पता है, पाकिस्तान किस तरह से आतंक के सरगनाओं को पनाह देता है ये सबको पता है। और यही सब कुछ है कि जो भारत इस वक्त अगर हम कहें तो मजबूत स्थिति में है और यही स्थिति है कि लगातार जो ताबड़तोड़ एक्शन भारत की तरफ से लिया जा रहा है, जो जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की जा रही है, वो पाकिस्तान को पीछे धकेलने में, पाकिस्तान को सबक सिखाने में बहुत कारगर साबित हो रही है। और ये हम देख रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल फोरम की बात हो या इसके बाद हमने देखा है कि जिस तरह के स्टेप्स भी भारत की तरफ से उठाए जा रहे हैं, भारतीय मंत्रियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, भारतीय सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, भारतीय सेना की तरफ से उठाए जा रहे हैं, वो लगातार अग्रसर होकर आगे बढ़ते हुए वैश्विक स्तर पर भारत का परचम और ज्यादा बुलंद करते हुए नजर आ रहा है। और यही सब कुछ है जो अब की बार देखने को मिल रहा है कि किस तरह से कमर तोड़ी जा रही है आतंकवाद की, किस तरह से कमर तोड़ी जा रही है पाकिस्तान की, किस तरह से करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है, किस तरह से करारा जवाब जो है वो आतंकवाद के उन आकाओं को दिया जा रहा है जो लगातार भारत की तरफ नजर उठाकर देखते हैं, क्योंकि भारत ने ही इस बात का संकल्प लिया है और उसको सिद्धि तक पहुंचाने की जो कवायद है वो भी तेज की है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और ये सब तमाम ऐसे विचार है जो लगातार भारत आगे बढ़ता हुआ इसमें नजर आ रहा है। और भारत जिस तरह से जो गतिशील अपनी दृष्टि को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं कमर तोड़ने के लिए काफी है, एक करारा झटका और एक करारी चोट पहुंचाने के लिए काफी है। जो लगातार हम देख रहे हैं कि भारत की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा है वो फुल फॉर्म में है और यही सब कुछ एक्शन है जो भारत को इस वैश्विक स्तर पर एक अलग और एक बड़े मुकाम की ओर लेता हुआ जा रहा है। अश्विनी, लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, हम देख रहे हैं जिस तरह से विदेश मंत्री लगातार अलग अलग देशों के जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत भी करना, उनका जो सिलसिला है वो भी जारी है, विदेश मंत्रियों से भी वो बातचीत कर रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे में जब पूरी दुनिया को, क्योंकि हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो मंत्र था उसको तो देखा ही, लेकिन साथ साथ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है आतंकवाद के खिलाफ हम उसको भी देख रहे हैं। और यही सब कुछ करारा जवाब जो है वो दिया जा रहा है पाकिस्तान को, आतंकियों को, कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। निश्चित तौर से। और मैं बताऊं गौरव, जब हमने अब बीते गुजरे रात 9 आतंकवादी ठिकानों को हमने जब निशाना बनाया था, हमारी सेना ने निशाना बनाया था, सशस्त्र बलों ने निशाना बनाया गया था, तो उस समय कहा गया था प्रहाराय सन्निहिता जयाय प्रशिक्षिता, यानी प्रहार करने के लिए हम तैयार हैं और साथ ही साथ जीतने के लिए हम प्रशिक्षित हैं, जीतने के लिए हम प्रशिक्षित हैं, यही हमारा ध्येय वाक्य है। और निश्चित तौर से अभी हमने प्रहार शुरू नहीं किए हैं, अभी हमने केवल जवाब दिए हैं। प्रहार पाकिस्तान ने जो किए हैं उसका हमने जवाब दिया है। राइट टू रिस्पॉन्स हर एक व्यक्ति के पास होता है, हर एक जीवित व्यक्ति के पास होता है, हर एक राष्ट्र के पास होता है, हर एक बौद्धिक व्यक्ति के पास होता है। तो राइट टू रिस्पॉन्स एक जिसको कहते हैं कि किसी भी तरीके का नैसर्गिक न्याय करने के लिए नैसर्गिक अधिकार होता है। और तब जबकि आपका पल्ला किसी आतंकवादी जो कहीं से कहीं तक भी नजर नहीं आता, आप देखिए किस तरह के हालात पर आज पाकिस्तान है। तो हम इसी बात को कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के जो हालात हैं वो कहां पर हैं, वहां की आवाम की स्थिति क्या है, तो ऐसी स्थिति में आप पहले खाने की रोटी ढूंढोगे या पहले अपनी बंदूक उठाकर उसको लड़ाई में बदलोगे? गौरव, अगर देखें तो पाकिस्तान का इतिहास बहुत गर्हित है, बहुत घिनौना है। पाकिस्तान की उपज ही कहीं ना कहीं
घृणा से हुई है, पाकिस्तान की उपज ही कहीं ना कहीं प्रशोध से हुई है, पाकिस्तान की उपज ही कहीं ना कहीं भारत विरोध से हुई है। अगर देखें, आज खुद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि विदेश सचिव ने कहा कि पाकिस्तान झूठ बोलने का आदी है। पाकिस्तान ने तो झूठ यूनाइटेड नेशंस में बोला जब 1947 में उसने भारत के पर आक्रमण किया और उसको बताया कि कबायली है, और जब यूनाइटेड नेशंस के लोगों ने आकर यहाँ पर देखा, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने देखा, तो पाकिस्तान ने माना कि हाँ वो उसकी रेगुलर सेना के लोग हैं। 1965 में जुल्फिकार अली भुट्टो ये कहते हैं कि 1000 ईयर वार, हम हजारों साल तक लड़ेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो के जिस तरीके से नमासे कहे जाते हैं, बिलावल भुट्टो, दूध के दांत अभी राजनीति में उनके नहीं टूटे हैं, वो कहते हैं कि खून की नदियां बहेंगी। किस तरीके की उद्धत मानसिकता है, किस तरीके का उद्धत संस्कार है। और उसके अलावा अगर देखें तो जिस तरीके से जियाउल हक जिसने कहा कि ब्लेड इंडिया विद 1000 कट्स, ये उनकी पॉलिसी है, ये उनकी स्टेट पॉलिसी है। आतंकवाद को संरक्षण देना, आतंकवादी राष्ट्र के रूप में अपने को प्रदर्शित करना, आतंकवाद को पोषित पल्लवित करना, आतंकवाद को स्थापित करना और आतंकवाद के सपोलों से पड़ोसी को डसाने की कोशिश करना। लेकिन वो सपोले आपको भी डसेंगे। वो खैबर पख्तूनख्वा में भी देख रहे हैं, बलूचिस्तान में भी देख रहे हैं, बगल में तालिबान को भी देख रहे हैं, अंदरूनी गतिविधियों में देख रहे हैं। बगैर इन सब चीज़ों में गए, मैं एक बात निश्चित तौर से कहूँगा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है पाकिस्तान का। आतंकवाद पाकिस्तान की एक अस्थायी नीति बन चुका है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको रोग नेशन कहा जाता है, वो कहना पर्याप्त नहीं है, आतंकवादी राष्ट्र के रूप में है। और पाकिस्तान ने कभी अपने अतीत से, अपने इतिहास से कभी सीख नहीं लिया है। हमने पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बनाया है, हमने पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों तोड़ा है। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। पाकिस्तान अगर इसको एस्केलेट करेगा तो ऑपरेशन चूड़ी कंगन भी हो सकता है 1971 जैसा। इसको एस्केलेट करके न माने, चूड़ियाँ पहनकर जिस तरीके से 1971 में पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान की फौज ने आत्मसमर्पण किया था, उसी तरीके से पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए अगर वो संघर्ष को बढ़ाता है। एक संयमित राष्ट्र के रूप में, एक संयमित तरीके से रिस्पॉन्सिबल रिस्पांस भारत अभी कर रहा है। भारत के धैर्य की प्रतीक्षा न ले। अगर धैर्य की प्रतीक्षा लेंगे भारत की, तो अगर भारत का धैर्य टूटेगा तो पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और देखिए अश्विनी, यही तो धैर्य था जो भारत हमेशा से बनाए रखा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद देखिए ताबड़तोड़ एक्शन नजर आ रहा है। किस तरह से नस्तनाबूद कर दिया जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को, लश्कर तैयबा को, इसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन को। वहां पर भी हमने देखा कि किस तरह की स्थितियां थी और साफ तौर पर उनके आकाओं को भी यहाँ पर बड़ी और गहरी चोट देने की कोशिश की गई। और उसके बाद आज का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के दिन को हम कैसे भूल सकते हैं। आज भी हमने देखा कि किस तरह से ड्रोन से अटैक किया गया और कहां-कहां पर विस्फोट किया गया। तो ये सब कुछ बताने के लिए काफी है कि भारत अगर चाहेगा तो पाकिस्तान को खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, उनके आतंकियों को खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन पाकिस्तान तब भी मुक्की खाता था, पाकिस्तान आज भी मुक्की खा रहा है। और अभी जो स्थितियां इस वक्त आपके सामने, आपके पीछे भी नजर आ रही हैं, जो हम खुद देख रहे हैं, जिससे दो चार होना पड़ रहा है, वहां पर भी देखिए आप पाकिस्तान किस तरह से मुक्की खा रहा है। निश्चित तौर से। और मैं एक चीज गौरव और कहूंगा कि पूरे तरीके से इसको केवल पहलगाम अटैक का प्रतिशोध या इंतकाम न माना जाए। जिस तरीके से 9 जगहों पर अटैक किए गए, उसमें जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, इन सब के अटैक थे, इन सब के मरकज थे। लश्कर तैयबा का मरकज तैयबा पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, जैश ए मोहम्मद का मरकज पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, जो इनका मरकज था, जहां पर आतंकवादी की खेप बनती थी। और सबसे बड़ी बात अगर देखें तो उनमें ऐसे ऐसे ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है जिन्होंने कांधार पर अटैक किया था, माफ करिएगा, जिन्होंने IC-184 को हाईजैक करके जो कांधार ले गए थे। बिल्कुल। रऊफ अजहर जिसकी मौत हुई है, मसूद अजहर जो ये कह रहा कि या खुदा मुझे मौत बख्श दे, उनकी स्थिति ये हो गई है, उनकी मानसिकता ये हो गई है कि मौत की भीख मांग रहे हैं। तो सच्चाई ये है कि अगर भारत अपने पे आ जाएगा, भारत की सशस्त्र सेनाएं अगर कहीं सीमा पार करती हैं, अभी हम सीमा में रहकर, संयमित रहकर, बगैर सीमा से परे गए और बगैर सीमा के पार गए हमने ये कार्रवाइयाँ की है। ये पूरी दुनिया को समझना चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबल रिस्पांस हमने दिया है संयमित राष्ट्र के रूप में। और अगर पाकिस्तान इस चीज़ों को बढ़ाता है तो स्पष्ट तरीके से भारत ने हर फोरम पर कहा है, आज भी कहा गया है, कल भी कहा गया था, और हर एक राष्ट्र को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इस पूरे के पूरे संघर्ष को लगातार बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। आज की जो भी ये घटनाएं हैं, पठानकोट की अगर देखें, जम्मू की अगर देखें, उधमपुर की अगर देखें, जहां पर इस तरीके से ड्रोन हमले और मिसाइल हमले करने की हिमाकत की गई है, जिनको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज किया गया है, जिसको, लेकिन ये भी हरकत है, हरकत ही नहीं हिमाकत है, हिमाकत ही नहीं दुस्साहस है। और इस दुस्साहस की कीमत भी पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी, और इस दुस्साहस की कीमत पाकिस्तान इस समय चुका भी रहा है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर अश्वनी, और जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि तमाम जो स्थितियां हैं उस पर भी जब साफ तौर पर ट्वीट सामने आता है तो वहां पर कहते हैं कि न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, तो अपने आप में ये एक बड़ी जीत की ओर इशारा करता हुआ भी नजर आता है कि आप अटैक कुछ भी कर लो, आप हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। और इसके लिए भारतीय सेना पहले से तैयार थी। तमाम हमने देखा कि अभी हमने बीते दिनों में देखा कि मॉक ड्रिल भी कराई गई। तो अब जो सिविलियंस हैं उनको भी तैयार करने की पूरी कोशिश है कि अगर इस तरह की कमोवेश स्थिति होती है तो उससे कैसे निपटना है, ये भी यहाँ के लोग जानते हैं। तो यही तो तैयारी होती है जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बल, बहुत बड़ी मजबूती देती है, चाहे वो आम सिविलियंस हो, चाहे वो नेतागण हो, या इसके अलावा वो सेना के लोग हो। और यही सब कुछ तो है कि एक देश को मजबूत बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए ये तमाम जो चीजें हैं वो अपने आप में बहुत कारगर साबित होती हुई नजर आ रही हैं। और जिसका आज हमने सीधा एग्जाम्पल देखा कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से नापाक कोशिश की तो, लेकिन उसके बाद हुआ कुछ भी नहीं, जीत भारत की हुई। निश्चित तौर से पाकिस्तान ने जो 8 मिसाइल हमले करने की कोशिश की, जो ड्रोन हमले किए, उसको पूरी तरीके से ज़मींदोज़ कर दिया गया है, क्योंकि हम सक्षम हैं। अचूक अभेद्य हमारी जो है एयर डिफेंस सिस्टम है, और साथ ही साथ अभेद्य हमारी सीमाएं हैं, अभेद्य हमारा हौसला है, और गौरवशाली पराक्रम का हमारा भारतीय सेना का इतिहास है। और भारतीय सेनाएं इस तरीके को काइनेटिक, नॉन काइनेटिक तरीके से इसको पूरी तरीके से पाकिस्तान को इसको जवाब दे रही है एज पर ऑपरेटिव प्रोसीजर। और जो भी सेना का संयमित और निर्धारित नैतिक और जो भी एक जिम्मेदार सेना के रूप में व्यवहार करने के तरीके होते हैं वो हमने किए हैं, और वो किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है, और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। एक चीज़ मैं और कहूँगा कि आप देखें कि पाकिस्तान वो देश है जो अपने सैनिकों के शव नहीं लेता है, लेकिन पाकिस्तान वो देश है जो आतंकवादियों के शव को गार्ड ऑफ ऑनर देता है। पाकिस्तान वो देश है जो आतंकवादियों के शव को बताता है वो सिविलियन आम शहरी है। पाकिस्तान ये बताता है कि हमारे आम शहरी आतंकवादी हैं। पाकिस्तान ये बताता है कि आतंकवादी को हम पनाह देते हैं। पाकिस्तान ये बताता है गार्ड ऑफ ऑनर देता है, झंडे में अपने लिपटाता है। वाह, एक ऐसा देश जो कि आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करता है। तो पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, पाकिस्तान की एक उद्धत मानसिकता है। और कहना नहीं चाहिए कि हर देश में सेना होती है, पाकिस्तान की सेना के पास एक देश है। आतंकवादी उनके भाड़े के टट्टू हैं, सही मायने में आतंकवादी ISI और वहाँ की फौज है। वहाँ की फौज जो वहाँ के आम शहरी का शोषण करती है, वहाँ की फौज जो वहाँ के संसाधनों का शोषण करती है, वहाँ की फौज जो वहाँ के अलग अलग क्षेत्रों का भौगोलिक तरीके से प्रतिनिधित्व करते हुए वहाँ के सेना में ही सैनिकों का शोषण करती है। तो पाकिस्तान की सेना का चरित्र जो है पूरी दुनिया जानती है। किसी भी तरीके की नैतिकता या किसी भी तरीके के एथिक्स को उनका पालन करना उनसे नहीं वो किया जा सकता है, उनसे माना जा सकता है कि वो करेंगे। लेकिन जो अनैतिक उनके बर्बर वहशियाना कृत्य हैं उनका जवाब संयमित तरीके से रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र के रूप में, संयमित राष्ट्र के रूप में भारतीय सेनाएं दे रही हैं। लेकिन भारतीय सेनाओं को भारतीय शीर्ष नेतृत्व से इस बात की खुली छूट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कई स्थानों पर उन्होंने कहा है कि लक्ष्य अनेक है, समय बेहद सीमित है। यह भी उन्होंने कहा है, ये भी प्रधानमंत्री और उन्होंने ये भी कहा है कि यही समय है, सही समय है। तो अभी जो स्थितियां हैं वो भी देखना है, समय है, सही समय है। बिल्कुल अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच जी जुड़ चुके हैं, जो कि डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन। सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ ध्रुव जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? पाकिस्तान ने अटैक तो किया लेकिन नाकाम साबित हुआ, और एक बार फिर से भारत की जीत डिफेंस में भी। गौरव जी धन्यवाद। गौरव जी, मैं 7 बजे DD न्यूज़ में था और उस समय मैंने कहा आगे जाके एस्केलेशन अगर लड़ाई में बढ़ती है तो ये आज रात को देखने में मिल जाएगा। और देखिए जिस प्रकार से पाकिस्तान ने एस्केलेशन की है, कई जगह पर उन्होंने हमला करने की कोशिश की, नाकाम हुआ, लेकिन कोशिश उनकी तरफ से है और फिर उसका मुंह तोड़ जवाब भारत ने दिया है जी। इस समय पर मैं देखता हूं हालत जो है वो बहुत जल्दी ऑल आउट वॉर के ऊपर जा रही है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। बेशक अनडिक्लेयर्ड है, लेकिन जो मिलिट्री एक्शंस अभी पाकिस्तान की तरफ से हुए और जिस प्रकार से भारत जवाबी हरकत कर रहा है, इससे साफ जाहिर है कि ये युद्ध की तरफ हम जा रहे हैं और ये अनडिक्लेयर्ड वॉर फेज है। वही एक्शन होते हैं जो वॉर, यही हालत मैंने 3 दिसंबर 1971 में देखी थी और यही ऐसे ही पूरी युद्ध शुरू हुई थी। तो मुझे लगता है ये जहां तक फौज की बात है वो अपना काम पूरी तरह से कर रही है, हमारी सरकार पूरी तरह से कर रही है। अभी हम जो सिविल जनता है, पूरे देशवासी एकजुट होके जो हमारे फर्ज है, मुझे लगता है अभी हमने भी अपने फर्ज उठाने हैं। ये लड़ाई भारत सेना की नहीं है, ये भारत की लड़ाई है, हर एक भारतवासी की लड़ाई है। हर एक फौजी तो अपना काम करेंगे, पॉलिटिशियंस अपना काम करेंगे,
जो एडमिनिस्ट्रेशन में है वो अपना काम करेंगे, लेकिन हम सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं। अभी मैं रिटायर्ड हूं और मैं सिविल सोसाइटी का मेंबर हूं। हम सबका फर्ज बनता है एकजुट होके इस दुश्मन का सामना करना है, और जो हमारे से होता है इस अपनी सेना को ताकत देने की जो क्षमता है वो अभी हमारा सबका काम है वो दे, और ये जीत हमारी आवश्यक है। निश्चित तौर पर ये जीत नजर आएगी ध्रुव जी, और जैसा कि हम देख भी रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार जो अटैक तो कर रहा है, लेकिन उसका हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आया है, और उसने उनके सारे जो भी अभी तक उन्होंने हमले किए उसको सारा डिफ्यूज कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी जीत के रूप में इसको हम देख सकते हैं। और दूसरी बात कि जिस तरह से, जैसा कि आपने कहा कि एक मजबूती प्रदान की जाती है, तो ये मजबूती सरकार द्वारा ही की जाती है कि हाँ भाई हम हैं आपके लिए, और सेना ने भी इसमें अपना एक जो परचम है वो दिखाने की कोशिश की है कि लगातार जो डिफेंस सेक्टर है वो लगातार लोगों को बचाने में, सक्षम रखने में और सुरक्षित रखने में कारगर साबित हुआ है। ऐसे में ध्रुव जी, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं पाकिस्तान की जो रणनीतियां और नीतियां हैं, वैश्विक फोरम की जब हम बात करते हैं, वैश्विक स्तर की बात करते हैं, वहां पर भी इस तरह की स्थितियां कमोवेश नजर आती हैं, क्योंकि अब तमाम देश हैं जो अब भारत के लगातार समर्थन में तो है ही, लेकिन पाकिस्तान से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान अकेले कब तक टिक पाएगा, यह अपने आप में कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है। देखिए, जो मैंने अभी तक खबरें सुनी हैं, जो पाकिस्तान की हालत जो है वो बहुत ही खराब है, और उनका मोराल जो है, पाकिस्तानी पब्लिक का जो मोराल है वो टूट रहा है। आज सुबह के टाइम पर देखा था, उनका जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट में ही रो पड़ा, और वो अल्लाह से मदद मांगा था, बोलता अल्लाह हमको बचाओ। यहाँ पर उनकी स्थिति हो गई है कि लड़ाई उन्होंने छेड़ी, पूरा उन्होंने किया, पहलगांव से लेके अभी तक शुरुआत उन्होंने की है। भारत ने अभी तक तो शुरू नहीं किया है हमला, हम तो सिर्फ रिटालिएट कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान करता है उसका रिटालिएट किया है, अपनी तरफ से शुरुआत अभी तक हुई नहीं है। तो जब हमारे से शुरुआत होगी तो फिर देखो उनकी क्या हालत होगी। और यहाँ पर दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। जब पाकिस्तान ने अपने ड्रोन भेजे और मिसाइल भेजे, हमारा डिफेंस सिस्टम जो है सबको पकड़ के हमने उसको नाकामयाब किया। लेकिन जब हमने उनके ऊपर हमला किया, जो उनके 9 टेररिस्ट कैंप्स थे, वो पिन पॉइंट टारगेट 1 मीटर एक्यूरेसी के साथ उनको बर्बाद किया, और उसके बाद भी कल और आज हमारी कार्रवाई है पूरी तरह से पाकिस्तानी को मार खाना पड़ी है। तो जैसे ही मैं अभी ये दूसरा स्टेटमेंट देता हूं, जैसे कि ये कल सुबह के तौर पर आएंगे तो आप देखना पाकिस्तान की हालत ऐसी हो जाएगी, उनके खुद के लोग बोलेंगे देखिए भाई साहब आप पीस करिए, उनके स्पोक्समैन ये बात करेंगे कि देखिए हम भाई भाई हैं और शांति की ओर चलो, लड़ाई से कुछ नहीं होता है। बेशक लड़ाई उन्होंने छेड़ी है, और जहां तक दुनिया की बात की आपने, मैंने अभी अमेरिका का स्टेटमेंट पढ़ा, कुछ और देशों का स्टेटमेंट पढ़ा है, कोई भी दुनिया का ऐसा देश नहीं है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, अलावा की 2 देश, एक है चीन और एक है टर्की। इन 2 देशों के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई देश है। जो मलेशिया भी उनका पहले सपोर्ट करता था, वो भी धीरे धीरे उनसे खिसक गया है। कोई भी अरब देश नहीं है जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है वो इंटरनेशनली आइसोलेटेड हो गया है, मिलिटरीली उसको मार पड़ रही है, पॉलिटिकली वो कमजोर है, क्योंकि जो सरकार इस समय पर उनकी है वो लेजिटिमेट सरकार नहीं है, वो थोपी गई है। और जो लेजिटिमेट, ठीक है ध्रुव जी, आपको रोकना चाहूंगा, आपके पास वापस लौटूंगा, ग्राउंड जीरो का भी रोक कर लें, अंकुश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे दें, आपको बता दें कि किस तरह से अभी जो अपडेट निकलकर सामने आई है वो क्या कहती है, और आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने डीजी बीएसएफ से बात की है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने डीजी बीएसएफ से बात की है, और डीजी सीआईएसएस से भी उन्होंने बात की है। गृह मंत्री अमित शाह ने हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, और ऐसे में सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी अब निर्देश दिया गया है। तो बीएसएफ से उन्होंने बात की, उनके डीजी से बात की है, और गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के डीजी से बात की, और जो हालात हैं उस पर लगातार नजर जो है वो गृह मंत्रालय की बनी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह की नजर वहां पर है। सीआईएसएस के डीजी से भी उन्होंने बात की है, और जो अभी मौजूदा स्थिति है वो क्या कहती है, पल पल की, तो साफ तौर पर तो उससे लगातार वो वहां से जानकारी अपनी हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या कुछ यहां पर नजर आ रहा है। और सीआईएसएफ के डीजी से भी उन्होंने बात की। तो आप समझिए कि कितना महत्वपूर्ण है ये कि लगातार हम देख रहे हैं कि गृह मंत्री वो निगरानी इस पूरी खबर पर बनाए हुए हैं, और क्या कुछ वहां से निकल कर आ रहा है वो भी अपडेट लगातार गृह मंत्री अमित शाह वहां से लेते हुए नजर आ रहे हैं। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या ताजा अपडेट जानकारी?
देखिए बिल्कुल गौरव, गृह मंत्री अमित शाह ने डीजी जो बीएसएफ है उनसे बात करी है, इसके अलावा सीआईएसएफ के डीजी हैं उनसे बात करी है और ये कहा है कि जो आंतरिक सुरक्षा है उसको मजबूत किया जाए। आप देखें कि बीएसएफ के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर जो सुरक्षा है वो सबसे पहले बीएसएफ करती है और बीएसएफ को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वहां पर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी हो तो बीएसएफ अपनी तरफ से जो एक्शन है वो उठा सकती है। इसके अलावा आप देखें कि सीआईएसएफ के पास ये जिम्मेदारी है कि जो हमारे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, खासतौर से आप देखें कि एयरपोर्ट और इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री हैं उनकी जो जिम्मेदारी है वो सीआईएसएफ के पास है। तो उनके जो डीजी हैं उनसे भी बात करी है गृह मंत्री ने और ये कहा है कि वहाँ की जो सुरक्षा है वो मुकम्मल की जाए और किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी आती है, किसी भी तरह की कोई जरूरत है तो गृह मंत्रालय लगातार टच में है। उनको किसी तरह की जो सहायता है उसके लिए भी गृह मंत्रालय लगातार टच में है। गृह मंत्री लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और बीएसएफ और जो दूसरी तमाम अर्धसैनिक बल हैं उनके साथ भी उनके जो तमाम आला अधिकारी हैं उनके साथ टच में हैं। और ये बड़ी खबर है कि गृह मंत्री ने डीजी बीएसएफ के साथ बात की है और उनसे ये कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर है जहां पर बीएसएफ तैनात है वहां पर वो अपनी सुरक्षा मजबूती के साथ करे और इसके साथ साथ स्पेशल ड्रिल के आदेश भी गृह मंत्री ने एक तरीके से दिए हैं कि वहां पर स्पेशल ड्रिल चलाई जाए और ये सुरक्षा मुकम्मल की जाए ताकि किसी भी तरह की जो परेशानी है वो ना हो। और हम कह सकते हैं कि गृह मंत्री और गृह मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए, जिस तरह के हालात देश के अंदर बने हुए हैं आपने भी देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से तमाम मिसाइल हैं और ड्रोन हैं वो अटैक करने की जो कोशिशें वो की जा रही हैं। यही कारण है कि गृह मंत्री ने डीजी बीएसएफ के साथ बात करके आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की बात कही है। गौरव, ऐसे में नीरज, क्योंकि साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि गृह मंत्री की इस पर पैनी नजर है और क्या कुछ जो हालात हैं वो कैसे बने हुए हैं उस पर वो लगातार जानकारियां भी ले रहा है, तो ऐसे में डीजी से बात हुई है और किस तरह के दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि आगे की कार्रवाई अब किस तरह से करनी है, कुछ इस बारे में इनपुट मिल पाया हो तो? देखिए, बीएसएफ को स्पष्ट दिशा निर्देश है कि अगर उनको कुछ भी संदिग्ध लगता है और उनको लगता है कि जो कार्रवाई है वो की जाने की जरूरत है तो बीएसएफ अपनी तरफ से कार्रवाई कर सकती है। अगर उनको कुछ भी संदिग्ध लगता है तो फ्री हैंड है बीएसएफ के ऊपर कि वो जो कार्रवाई है वो उसको लेकर कर सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप देखें कि देश के अंदर अलग अलग जो प्रतिष्ठान है सीआईएसएफ के ऊपर ये जिम्मेदारी है उन प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करने की। तो सीआईएसएफ से भी कहा है कि वो जो भी उनको अगर किसी तरह की जरूरत है या जो भी वो एक्शन लेना चाहते हैं तो वो एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि इस तरह के हालात बने हुए हैं देश के अंदर। आपने देखा भी है कि पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग तरीके से जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं, ड्रोन जो अटैक है वो किया जा रहा है, इसके अलावा मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। तो उसको लेकर बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी से उनकी एक लंबी बातचीत हुई है और ये स्पष्ट दिशा निर्देश गृह मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं कि अगर उनको किसी भी तरह का कोई एक्शन लेना है तो वो एक्शन ले सकते हैं। उनको फ्री हैंड गृह मंत्रालय ने दिया है और गृह मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है। गौरव, ऐसे में यहाँ पर नीरज, सुरक्षा नीतियों को हम देख रहे हैं कि लगातार गृह मंत्रालय ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो आज हम कह सकते हैं कि आज के समय के लिए पहले से तैयारी थी। हमने देखा था कि पहले मॉक ड्रिल भी कराई गई थी और उसमें जिस तरह से जो उसकी रिपोर्ट आई वो बहुत अच्छी आई, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा कि लगातार जो गृह मंत्रालय था वो इस बात को समझ रहा था कि आने वाले समय में इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं, तो पहले से तैयारी, और वही तैयारी जो है वही आज पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए, उसको माकूल जवाब देने के लिए बहुत कारगर साबित हुई है। देखिए, बिल्कुल कारगर साबित हुई है। आप देखें गौरव, इससे पहले भी 2 दिन पहले जब भारत की तरफ से जो जवाब दिया गया था, आतंकी जो ठिकाने हैं उनको टारगेट किया गया था, उसके बाद भी आप देखें कि गृह मंत्री ने एक बैठक बुलाई थी और खासतौर से भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके साथ सटे हुए जो तमाम जो राज्य हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ बैठक करी थी। इसके अलावा जो डीजी बीएसएफ हैं उस मीटिंग में शामिल थे। इसके अलावा जो सीआरपीएफ के जो डीजी थे वो उस मीटिंग में शामिल थे और गृह मंत्री की तरफ से स्पष्ट दिशा निर्देश थे कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो हमें जो काम है वो मुस्तैदी के साथ करना है और इसके अलावा राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन करना है। राज्यों को किसी तरह की कोई परेशानी है, राज्यों को किसी तरह की अगर कोई मदद की जरूरत है तो गृह मंत्रालय 24 आवर्स लगातार काम कर रहा है
और यही कारण है कि आप देखें कि चाहे पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हों, इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, गुजरात के मुख्यमंत्री हों, सिक्किम के मुख्यमंत्री हों, राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, उनके साथ एक लंबी उनकी बातचीत हुई, एक बैठक हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और तमाम तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए। इसके साथ साथ ही गृह सचिव के द्वारा भी तमाम जो राज्य हैं, जो खासतौर से सीमावर्ती राज्य हैं, उनके मुख्य सचिव हैं, उनके साथ उनकी बैठक हुई और तमाम तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो मुख्य सचिव के द्वारा दिए गए। और ये कहा गया कि अगर किसी तरह की जरूरत है तो गृह मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो राज्य हैं उनको काम करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी संगठन वो चाहते हैं देश के अंदर आंतरिक जो सुरक्षा है उसको डिस्टर्ब किया जाए। उसको रोकने के लिए गृह मंत्रालय लगातार काम कर रहा है और यही कारण है कि लगातार बैठकों का दौर भी जारी रहा और अभी भी बिल्कुल नीरज, और यही सब तो मजबूतियां हैं जिसके लिए पहले से तैयारियां की गई थी और वो तैयारियां इतनी कारगर साबित हुई हैं कि बाल भी बाका नहीं हुआ है और जानमाल का कोई खतरा नजर नहीं आया। सिर्फ उनकी तरफ से अटैक किया गया, लेकिन उसको भी डिफ्यूज किया हमारा जो एडवांस सिस्टम है उसने। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो साफ तौर पर हम जैसा कि देख रहे हैं कि लगातार जो एक्शन फॉर्म है वो नजर आ रहा है और ताबड़तोड़ जो हमले हुए थे पाकिस्तान की तरफ से उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना के द्वारा दिया गया, डिफेंस सिस्टम की तरफ से दिया गया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कारगर एक नीति रही है जिसके लिए पहले से तैयारियां थी और आज जो साफ तौर पर मजबूतियां नजर आ रही हैं वो मजबूतियां यही है कि आने वाले समय में भी लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम जो स्थितियां हैं उनको परिवर्तित करने के लिए, उसमें बड़े बदलाव के लिए और देश को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए बहुत कारगर साबित हुई है। जम्मू का रुख करते हैं, जम्मू से हमारे सहयोगी अंकुश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। अंकुश, क्या ताजा अपडेट वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि हमने ब्लैकआउट देखा तमाम अलग अलग जगह पर हुआ है, वहां पर ताजा स्थिति क्या है और किस तरह से मुंहतोड़ जवाब वहां पर दिया जा रहा है पाकिस्तान को? देखिए, भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। कुछ समय पहले ही पाकिस्तान की तरफ से मिलिट्री स्टेशंस को निशाना बनाने की कोशिश की गई जम्मू में और उधमपुर में। आप जानते हैं कि जम्मू और उधमपुर उधमपुर ज्यादातर संवेदनशील इलाका है जहां पर नॉर्दर्न कमांड भी है और इसके साथ साथ जम्मू की बात करें तो जम्मू एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की गई है जिसमें पाकिस्तान पूरी तरह से विफल हो चुका है। मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि पाकिस्तान की ओर से ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया इंटरनेशनल बॉर्डर से और जिस पर पाकिस्तान पूरी तरह से विफल हो चुका है और ये बताते हुए बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है इस समय कि एक भी मिसाइल जम्मू का खास तौर पर कोई भी नुकसान नहीं कर पाई है, किसी प्रकार का भी ड्रोन कोई भी नुकसान नहीं कर पाया है पाकिस्तान का, और जिसे हमारी भारतीय सेना की ओर से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और अगर बात करें इस समय की सूरत हाल की तो इस समय पूरी तरह से सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से लोगों के साथ संपर्क में है और लोगों के लिए 24/7 जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए दिए गए हैं और इसके अलावा किसी प्रकार का भी इस समय कोई पैनिक नहीं है। सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है। सिविलियंस की क्या स्थिति नजर आ रही है वहां पर? सिविलियंस के किस तरह के रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, अगर कुछ समय पहले की बात करें, लगभग 1 घंटे पहले की बात करें तो कुछ आवाजें जरूर सुनाई दे रही थी जिसकी वजह से थोड़ा बहुत पैनिक जरूर क्रिएट हो गया था। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे करके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जानकारी आना शुरू हुई, जैसे जैसे एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचना शुरू हुई और उसके बाद जो है पूरी तरह से सब कुछ नॉर्मल हो गया। और जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से ये पूरा मंसूबा बनाया गया था कि किस तरह से जम्मू को टारगेट किया जाए, खासतौर पर जो मिलिट्री बेस हैं जम्मू में, उधमपुर में, उनको किस तरह से टारगेट किया जाए, जिसमें पाकिस्तान पूरी तरह से विफल हो चुका है और एक भी कैजुअलिटी या फिर कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई इंजरी या फिर किसी तरह का भी कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ है। ऐसे में अभी वहां पर क्या मौजूदा सूरत हाल चल रहा है? अंकुश, सबसे पहले तो एक ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे और अभी क्या वहां पर स्टेप्स लिए जा रहे हैं, किस तरह का एक्शन फॉर्म अभी नजर आ रहा है? देखिए, इस समय पूरी तरह से शांति बनी हुई है, खासतौर पर अगर अर्बन एरियाज की बात करें। और इसके अलावा जिस समय पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी की जा रही थी उस समय ही जो हमारे डिफेंस सिस्टम है उसे पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया गया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और इस समय सिचुएशन पूरी तरह से नॉर्मल है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये जानकारी दी जा रही है और लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि किसी प्रकार की भी अनअनाउंस कॉल्स को ना
उठाएं और किसी तरह के भी जो साइबर अटैक है पाकिस्तान, उसकी भी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है कि पाकिस्तान कर सकता है। तो किसी प्रकार के भी लिंक्स पर क्लिक करने से मना किया जा रहा है और किसी भी अननोन नंबर से कॉल्स उठाने के लिए मना किया जा रहा है। इसके अलावा इस समय कुछ देर पहले पूरी तरह से जो बिजली है वो नहीं थी, लेकिन अब बिजली की भी सप्लाई आना पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। तो जो एक सिनेरियो बना था कुछ देर पहले, वो पूरी तरह से अब समाप्त हो चुका है और आप कह सकते हैं कि इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है। ठीक है अंकुश, अब जैसलमेर का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी वहां से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। और सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि जिस तरह से अभी वहां पर स्थितियां क्या नजर आ रही हैं, किस तरह से अभी ब्लैकआउट वहां पर नजर आ रहा है और क्या ताजा अपडेट है, क्या जानकारी देंगे आप दर्शकों को, क्या स्थितियां अभी वहां नजर आ रही है? बिल्कुल 9 बजे मैं बताना चाहूँगा 9 बजे ब्लैकआउट लगाया गया था जैसलमेर के साथ में जो सीमावर्ती जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के साथ में श्रीगंगानगर में ब्लैकआउट लगाया गया था 9 बजे। 9 से 4 बजे का जो समय था वो निर्धारित किया गया था कि इस दौरान ब्लैकआउट रखा जाएगा, किसी प्रकार की लाइट नहीं जलाई जाएगी। परंतु जैसे ही 9 बजे ब्लैकआउट का समय शुरू हुआ, 9:10 के आसपास जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों में धमाकों की आवाज़ देखी गई। आतंकिस्तान पाकिस्तान ने दोबारा नापाक हरकत करते हुए ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, जिसको जो हिंदुस्तान का भारतीय जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके द्वारा उसको नष्ट कर दिया गया। जो कोशिश की गई थी हमला करने की उसको नष्ट कर दिया गया। बिल्कुल जिस प्रकार से लगातार जो अलर्ट जारी किए जा रहे थे उसके माध्यम से थोड़ा पैनिक क्रिएट जरूर हो गया था आसपास के लोगों में, जो यहाँ के क्षेत्र निवासी हैं, जो जैसलमेर हैं और जो सीमावर्ती यहाँ पे जो लोग रहते हैं, थोड़ा सा पैनिक हो गया था। परंतु लगातार जो प्रशासन है वो मुस्तैदी के साथ में उन्होंने लोगों को घर में रहने का अलर्ट जारी किया, लगातार सायरन बजाए गए। उसी के साथ में जो जवाबी कार्रवाई लगातार वायुसेना द्वारा की गई, एक भी कैजुअलिटी नहीं आई है। वही मैं बताना चाहूँगा आपको, जो ड्रोन अटैक किए गए सभी ड्रोनों को ध्वस्त कर दिया गया। जो S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके माध्यम से जो अटैक पाकिस्तान द्वारा किए गए ड्रोन के माध्यम से उनको ध्वस्त कर दिया गया। वहीं F-16 विमान को भी नष्ट किए जाने की खबर है। मैं बताना चाहूँगा इस घटना के मद्देनजर सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में उच्च स्तरीय बैठक ली और जो सीमावर्ती जिले हैं उनको तुरंत रूप से 5-5 करोड़ रुपए नियुक्त देने और साथ ही साथ में यहाँ पे जो रिक्त पद हैं सीमावर्ती जिलों में जो भी सरकारी कर्मचारियों के रिक्त पद हैं उनको तुरंत प्रभाव से आज ही रात में भरे जाने और वहां पे अधिकारियों की नियुक्ति करने के भी निर्देश जारी किए हैं। साथ ही साथ में जो प्रशासन है वो पूरी तरह मुस्तैद है और लगातार जो सीमावर्ती जिले हैं, मैं बताना चाहूंगा शुरू में जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में रेड अलर्ट जारी किया गया था, परंतु जोधपुर में जो हालात हैं वो सामान्य हैं। वहीं धीरे धीरे जो रेड अलर्ट है वो भी हटाया जा रहा है और अलर्ट के साथ में जो स्थितियां हैं वो भी सामान्य हो रही हैं, क्योंकि लगातार मुस्तैदी के साथ में जो वायुसेना है वो मौजूद है। जमीन पे मैं बताना चाहूँगा कि जो बॉर्डर पे हमारे BSF मौजूद है, साथ ही साथ में जो जनता है, जनता को पैनिक नहीं करने के लिए और अपने घरों में सुरक्षित रहने के लिए लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। बिल्कुल जैसलमेर में बिल्कुल किस तरह से अभी वहाँ पर जो लोग हैं उनको क्या वो अपने घरों पर ही हैं या उनको किसी शेल्टर में भी शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है? क्या स्थितियाँ अभी भी वहाँ पर जैसे सामान्य आप बता रहे हैं, और इसके अलावा क्या दिशा निर्देश वहाँ पर दिए गए हैं जिससे जो लोग हैं वो और ज़्यादा सुरक्षित और संरक्षित रह सकें? बिल्कुल, जो लोगों को पैनिक नहीं करने, सबसे पहले जो स्थिति है उसके मद्देनजर पैनिक नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि ब्लैकआउट जारी है। 9 से 4 बजे तक ब्लैकआउट निर्धारित किया गया है। जो 5 सीमावर्ती जिले हैं, चाहे वो जोधपुर हो, जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, बीकानेर हो, श्रीगंगानगर हो, पांचों जिलों में जो ब्लैकआउट है वो 9 से 4 बजे का निर्धारित किया गया था। इस दौरान किसी प्रकार की लाइट नहीं जलाने के लिए, बाहर नहीं निकलने के लिए, इस प्रकार की जो आवागमन है उसको सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऐसा कोई आवागमन नहीं हो, किस प्रकार की लाइट नहीं जलाई जाए, किसी प्रकार का बाहर आवागमन ना हो। आम जनता की सुरक्षा के लिए लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैद है। लगातार हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सुरक्षा बल हैं उनकी आवाजाही लगातार देखी जा रही है। लगातार
चौकसी की जा रही है प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा, सिविल डिफेंस द्वारा, क्योंकि लगातार इन गत दिनों में पहले से ही जो अलर्ट है वो जारी किया गया था। जो राजस्थान की ये सीमावर्ती जिले थे वो पहले से हाई अलर्ट पे थे, परंतु आज जिस प्रकार की घटना हुई उसके बाद रेड अलर्ट जारी किया गया। रेड अलर्ट के बाद में जो पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, वो भी बिल्कुल मुस्तैदी के साथ में जनता को समझाते हुए और जनता के क्योंकि जो सुरक्षा है, जनता की सुरक्षा है, वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे तो जनता को घर में रहने के निर्देश दिए गए हैं, किसी प्रकार की लाइट नहीं जलाने के निर्देश दिए गए हैं। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ और लगातार हमारे सहयोगी भी यहाँ पर अश्वनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्वनी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अलग अलग हम क्षेत्रों की अगर बात करें, अलग अलग जिलों की बात करें, तो पूर्णतः यहाँ पर बहुत अच्छा एक सेफ्टी जोन बनाकर रखा गया था। और ये जो मॉक ड्रिल है ये अपने आप में बेहद सक्सेसफुल भी साबित हुई, क्योंकि लोगों को पहले से पता था कि उनको क्या करना है। तो सरकार की जो नीतियाँ और रणनीतियाँ रही हैं, कहीं ना कहीं उसमें ये इजाफा भरता हुआ, क्योंकि इस तरह की जो स्थितियाँ आज हमने देखने को मिली है उससे अगर हम पहले से तैयार थे तभी ये सब सिद्ध हो पाया है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। चाहे हम जम्मू की बात कर लें या इसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान की, यहां पर भी कमोवेश यही स्थिति कि हर तरफ सामान्यता ही नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि जो डिफेंस सिस्टम है उसने अब की बार बहुत अव्वल दर्जे का काम किया है और कहीं भी जान माल का खतरा नहीं हुआ है। तो सरकार की कूटनीतिक जीत और साफ तौर पर जो उनकी आइडियोलॉजी रही है उसकी एक बड़ी जीत। निश्चित तौर से गौरव, अगर देखें तो फुली प्रिपेयर्डनेस के साथ इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। भारत ने पूरे धैर्य से इंतजार किया, भारत ने पूरे धैर्य से, पूरे सटीक तरीके से, पेशेवर तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए। और जब हमले किए तो उसी के आसपास मॉक ड्रिल के 288 जिलों में देश के अलग अलग हिस्सों में किए गए। और साथ ही साथ अगर देखें तो ये बेहद कारगर रहा। 1971 के बाद अगर भारत ने पाकिस्तान की ज़मीन पर हमले किए हैं, भारत ने पाकिस्तान के बहावलपुर और साथ ही साथ अगर सियालकोट जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर के 100 किलोमीटर के अंदर तक जाकर हमले किए हैं, तो 1971 के बाद ही ये पहला वाक़या है जब भारत ने इस तरीके से मॉक ड्रिल की है, ब्लैकआउट की और अन्य चीज़ों की। क्योंकि इस बात का पूरा अंदाज़ा था कि अगर स्थितियाँ बनती हैं, पाकिस्तान इन चीज़ों को एस्केलेट करता है, तो हमारे नागरिक सुरक्षित रहें और हमारे नागरिक पूरी तरीके से मुस्तैद रहें। सेनाएँ सीमा पर मुस्तैद हैं, नागरिक अपने निवास स्थानों पर मुस्तैद हैं। और सबसे बड़ी बात, इस समय बार बार ये अपील की जा रही है, बेहद जिम्मेदाराना तरीके से अपील की जा रही है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें, आधिकारिक रूप से पुष्ट किए गए खबरों पर ही विश्वास करें। आधिकारिक रूप से हम राष्ट्रीय प्रसारण करता है दूरदर्शन समाचार के साथ साथ जो राष्ट्रीय प्रसारण के अन्य उपक्रम हैं, ऑल इंडिया रेडियो, और इन पर आने वाली खबरों पर ही विश्वास करें। किसी भी तरीके के अफवाह में न पड़े, क्योंकि फ्रंट या लड़ाई केवल एक मोर्चे पर नहीं चल रही है। लड़ाई प्रोपोगेंडा वार भी चल रहा है, लड़ाई सोशल मीडिया पर भी चल रही है, लड़ाई दूसरे तरीके से चल रही है। तो उन सब चीज़ों को लेकर किसी तरीके का एक मनोमस्तिष्क में किसी तरीके का लोगों के वो ना आए, कंफ्यूजन न रहे। इसलिए केवल ऑथेंटिक सोर्सेज और ऑथेंटिक चैनल और ऑथेंटिक आधिकारिक सूत्रों के द्वारा प्रसारित की जा रही खबरों को ही ध्यान दें। साफ तरीके से कहा गया है कि राजौरी में जिस तरीके से कोई सुसाइड फिदाइन हमले की बात की गई है वो पूरी तरीके से झूठी है। लगातार ये पूरा का पूरा हमने जब पाकिस्तान पर आक्रमण किया, जब पाकिस्तान के दहशतगर्दी कैंपों पर हमने निशाना बनाया, उसके पहले भी कई तरीके की इस समय सोशल मीडिया पर खबरें फैलाई गई कि जब उसके बाद कहा गया कि श्रीनगर के को नुकसान पहुँचाया गया। उन सब चीज़ों का जिक्र करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये लबोलुआब ये है कि लोग सोशल मीडिया पर ध्यान न दें, आधिकारिक तरीके से पुष्ट की गई खबरों का ही ध्यान दें और साथ ही साथ किसी भी तरीके के इस तरीके की चीज़ों को वायरल भी न करें। ऐसे भी अपेक्षा की जा रही है एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में। सेना की अपनी जिम्मेदारी है, नागरिकों की अपनी जिम्मेदारी है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ साथ जिस तरीके से देख रहे हैं सभी राजनीतिक दल एक मत हैं और इस समय जो स्थितियां अभूतपूर्व स्थिति पैदा हुई है पाकिस्तान के नापाक हरकतों से, इसमें हर एक व्यक्ति के सहयोग और संजीदा संयमित तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरह से सबसे बात करने की, सबसे व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है। सोशल मीडिया पर किसी तरीके का अनर्गल प्रलाप या किसी अनर्गल दुष्प्रचार को वायरल भी ना करें। इस तरीके से मैं एक चीज़ और बताऊं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार हैवी शेलिंग चल रही है। भारत की सेनाएं जो है उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कुछ और सेक्टर्स हैं जहां पर पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया है। केरन सेक्टर, तंगधार सेक्टर में बता ही रहा था। उसके अलावा बोनियाल जो क्षेत्र है वहां पर भी सीज फायर वायलेशन की खबरें मिल रही हैं और साथ ही साथ मेदनान, बोनियार और चोटली
इन सब जगहों पर भी सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान ने किया है। लेकिन इसके पहले पाकिस्तान का जो सीज फायर वायलेशन होता था, स्मॉल आर्म्स का होता था, पाकिस्तान के दहशतगर्दी ठिकानों पर निशाना लगाने के बाद हैवी आर्टिलरी शेलिंग की जा रही है और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। तोपखानों से के मुंह खोल दिए गए हैं, तोपें आग उगल रही हैं। निश्चित तौर से पाकिस्तान की अग्रिम चौकियों को बेहद नुकसान पहुंचा है। लेकिन यह भी बार बार कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके का कोई टैंक का मूवमेंट न भारत की तरफ से ना ही पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। तो बेहद संजीदगीपूर्ण तरीके से जो खबरें प्रसारित की जा रही हैं, अधिकृत तरीके से जो बातें कही जा रही हैं, देशवासियों को उन्हीं पर विश्वास करना चाहिए। गौरव, निश्चित तौर पर ये साफ तौर पर नज़र भी आया है और ये तमाम रणनीतियां रही हैं अश्वनी, जो हमने देखा है वो बहुत कारगर साबित हुई हैं और इसीलिए एक बार फिर से भारत की जीत होती हुई नजर आई है। ध्रुव कटोच जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख करता हूं। ध्रुव जी, साफ तौर पर पाकिस्तान को एक बार फिर से, जब हम कह सकते हैं यहाँ पर एक करारी यहाँ पर चोट देने की कोशिश भारत की रही है और ये अब की बार काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो ध्रुव जी क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि अगर पूरे घटनाक्रम का हम देखें तो किस तरह से आप आकलन करेंगे और कैसे निश्चित रूप से भारत के लिए एक बड़ी जीत और आने वाले समय के लिए भी, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां अभी यहाँ पर नजर आ रही है वो अब किस ओर इशारा कर रही है? क्या पाकिस्तान के मूवमेंट को भारत लगातार इस तरह की चोट पहुंचाता आगे भी जारी रखेगा? क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि आगे वाले दिनों में मुश्किल दिन आएंगे, सभी के लिए मुश्किल दिन होंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये युद्ध की स्थिति है। लेकिन दिन ब दिन भारत मजबूत होता जा रहा है और पाकिस्तान कमज़ोर होता जा रहा है। भारत यूनाइटेड होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है और पूरे भारतीय हमारी सरकार और मिलिट्री के पीछे हैं। पाकिस्तान में आपको वो हालत देखने को नहीं मिल रही है और जैसे ही उनको चोट पहुंचती जा रही है, दिन ब दिन चोट पहुंचती जा रही है, घंटे में चोट पहुंचती जा रही है, उनका मोराल और टूट जाएगा। मैं समझता हूं आगे वाले 48 घंटे जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इन 48 घंटों में आप देखोगे पाकिस्तान में किस प्रकार से स्थिति बदलती है। पाकिस्तान की जनता खुद ही सड़कों पे आ जाएगी और अपनी सरकार से सवाल पूछेगी। वही जनता पाकिस्तान की अपने मिलिट्री से भी सवाल पूछेगी, क्या किया तुम लोगों ने, हमको इस हालत में क्यों लाए। तो तब वो मूवमेंट मुझे लगता है मुझे बहुत जल्दी वो देखने को आएगा। और जिस प्रकार से भारतीय सेना, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों एकजुट मिलकर काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से हमारी पॉलिटिकल अथॉरिटी प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक एक साथ सेना के पीछे हैं और देश को इकट्ठा करने में आगे जा रहे हैं, ये मैं सबसे जरूरी मैसेज है। पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री कैपेबिलिटी और पूरे भारतीयों का एक साथ होना, ये जीत की निशानी है। और मुझे पूरी उम्मीद है, जब बांग्लादेश हमने बनाया था तो 14 दिन लगे थे, यहां पर जीत हासिल करने के लिए उससे भी कम समय लगेगा। बिल्कुल। डिफेंस लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गतिशीलता के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। ऐसे में ध्रुव जी, पाकिस्तान के सामने अभी क्या क्या चुनौतियां आपको नजर आती हैं? क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि भारत तो है ही और वैश्विक स्तर पर जब हम बात कर रहे हैं तो तमाम देश भी उससे अब किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारत के लिए, यहाँ पर पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा झटका है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की स्थितियाँ तो नजर आ ही रही हैं, लेकिन वहाँ पर भी अभी और भी बहुत कुछ है जो अभी पाकिस्तान को देखना बाकी है। देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम जो मैं कहता हूँ, वो इंटरनेशनल आइसोलेशन है। वो एक तरफ से वो पूरी तरह से पाकिस्तान आइसोलेट हो चुकी है बिना। और चीन भी, मैं आपको बता रहा हूँ, उनको मिलिट्री सपोर्ट नहीं देगा, हथियार वगैरह दे सकता है लेकिन उसके ऊपर चीन भी नहीं जाएगा और टर्की भी उसी प्रकार की कार्रवाई करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ उनके अंदरूनी प्रॉब्लम इतने हैं कि देखिए, अगर बलूचिस्तान ने अपना मूवमेंट और तेज कर दिया तो उनके पास सैनिक ही नहीं है उसको रोकने के लिए। क्या हो सकता है कि अगले 48 घंटे के अंदर बलूचिस्तान अपना आज़ादी डिक्लेयर कर दे और बोले कि हम फ्री कंट्री है और उनकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल बन जाए और भारत जैसे देश उनको मान्यता दे दे। हो सकता है अमेरिका उसको मान्यता दे दे। अगर अमेरिका ने मान्यता दे दी तो एकदम अमेरिका, भारत, 2-4 देश और अगर मिल गए तो बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। उसी दौरान जो पख्तून हैं वो पाकिस्तान से कई सालों से लड़ते जा रहे हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो मुझे लगता है अलग होके अफगानिस्तान के साथ मिल जाएंगे। ये सब स्थितियां सामने आ रही है। तो ये जब हो जाएगा तो पाकिस्तान और कमजोर होता जाएगा। पाकिस्तान के विरुद्ध सभी जगह फ्रंट खुल चुके हैं। इनका ईस्टर्न फ्रंट खुल चुका है, वेस्टर्न फ्रंट में भारत है और
इंटरनली उनके बीच में फूट है। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए बुरे दिन है। अगर वो चाहते हैं शांति तो अभी तक भी उसके पास मौका है, वो डी एस्केलेशन करे और पब्लिकली डिक्लेयर करे कि हम डी एस्केलेट कर रहे हैं, हम और फायरिंग नहीं करेंगे, तब जाके भारत सोच सकता है आगे कदम क्या लेना है। पाकिस्तान की स्थितियां तो हम सभी जानते हैं कि किस स्थिति और परिस्थितियों से वो गुजर रहा है। ऐसे में उसके पास सरवाइव करने के लिए कितने दिन वो लगभग रह सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि कुछ ना कुछ तो उसके पास पहले से बैकअप रहने का एक प्लान होगा ना, कि अगर हम किसी युद्ध में जा रहे हैं तो हम कितने दिन का बैकअप प्लान लेकर जा रहे हैं, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, उनकी प्लानिंग कुछ भी हो, मुझे नहीं लगता वो 7 दिन से ऊपर युद्ध सह सकेगा। अगर फुल स्केल वॉर की बात करें 7 दिन से ऊपर नहीं। कई लोगों का असेसमेंट है 4 दिन, मैंने उसको डबल कर दिया, 7 दिन दे दिए हैं। ठीक है ध्रुव जी, आपको रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, आपको बता दें दर्शकों को अपने कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है विदेश मंत्री ने, और लगातार हम देख रहे हैं कि इससे जुड़ी हुई जो अपडेट है वो लगातार निकलकर सामने आ रही है। पल पल की जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, देश भर के करीब 24 हवाई अड्डे अस्थायी रूप से बंद किए गए हैं। तो एक बड़ा यहां पर एक्शन लिया गया है और साफ तौर पर उत्तरी, पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में स्थित कई हवाई अड्डे फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। तो उत्तरी, पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में स्थित तमाम ऐसे हवाई अड्डे हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है। लेह, चंडीगढ़, अमृतसर और जोधपुर जैसे हवाई अड्डे इसमें शामिल हैं, और ये तमाम ऐसे हवाई अड्डे हैं जो बंद कर दिए गए हैं। देश भर के करीब 24 हवाई अड्डे अस्थायी रूप से बंद किए गए। सुरक्षा मापदंडों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। काफी महत्वपूर्ण ये पूरा कदम लोगों की सेफ्टी के लिए, उनकी जान माल के लिए बहुत बड़ा कदम सरकार द्वारा उठाया गया है, और यहां पर अब जो सुरक्षा नीतियां हैं उसको और ज्यादा मजबूत करते हुए नजर आ रहा है। और तापस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तापस, क्या जानकारी, क्योंकि अब 24 हवाई अड्डे अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं, और इसके अलावा क्या दिशा निर्देश? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, ये नोटम इशू किया गया है 24 जगहों के लिए, और सारी जो जगह हैं जो हम देख पा रहे हैं वो ज्यादातर बॉर्डर के आसपास है, और ये बहुत ही अहम है। और इन जगहों पे इसलिए नोटम लगाया गया जिससे कि पाकिस्तानी एयर स्पेस जैसे उन्होंने बंद किया था, उस वजह से पाकिस्तान के जितने भी लोग पाकिस्तान से जो आए या ओरिजिनेट हो वो भी उनको बैन किया जा सकता है। इसी वजह से ये नोटम इशू किया। अगर नहीं होता तो पाकिस्तानी एयर स्पेस, पाकिस्तान की जो एयरक्राफ्ट है वो एयर स्पेस का उपयोग कर सकते हैं, और लीगलिटी एक रह जाती है, एक लीगल लूप होल रह जाता है। उसी वजह से इसको इस नोटम को इशू किया गया है। और ये देखिए, अब अहम चीज जो है, श्रीनगर, चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, भुंटार, किशनगढ़, इसके साथ साथ पटियाला और कांगड़ा, ये सब जो जगह है ये अलग अलग जगह है। फिर जोधपुर, बीकानेर, पठानकोट, जम्मू, ये सारी जगह इतनी सेंसिटिव है कि यहाँ पे नोटम लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। और खासतौर से जब हम देख पा रहे हैं पाकिस्तान से जो ये अग्रेशन लगातार चल रहा है, जहाँ से गोलीबारी और वहां से जो जिस तरीके से अग्रेशन चल रहा है उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे नोटम लगाया जाए। और यहाँ से जो कार्रवाई इंपॉर्टेंट है, एक तरह से जो इंडियन एयरफोर्स और मिलिट्री और आर्म फोर्सेस जो कार्रवाई कर रहे हैं उसके लिए ये नोटम लगाना बहुत जरूरी हो गया था। बिल्कुल। तापस, इसके अलावा भी और क्या क्या एडवाइजरी इसमें जारी की गई है? क्योंकि हमने देखा है लेह, चंडीगढ़ समेत तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर ये स्थितियां देखी गई हैं, और यहां पर हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। आप एक चीज नोट कीजिए, ये बहुत सारी जगह हैं जो सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, ये जो सब जगह पे ये सब जगह से है। तो इसका रीजन ये है कि अगर यही जगह इन पे मिलिट्री कंट्रोल या फिर मिलिट्री का इस पे ये नहीं रखेंगे आर्म फोर्सेस का, तो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी जिस तरीके से चल रही है या जिस तरीके से मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक किया जा रहा है, वो उसको लगाम लगाना, उसको चेक करना बहुत अहम हो जाता है। और ये जो डिनाई करता है एयर स्पेस, जो इंडियन एयर स्पेस को डिनाई किया जाता है, तो इसी वजह से ये बहुत अहम हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मेरे पास एक और खबर आ रही है इंडिगो की तरफ से। इंडिगो ने अपना ट्रैवल अपडेट जारी कर दिया है। अभी ये मेरे पास अभी खबर आई है, मैं आपको देता हूँ। उनका स्टेटमेंट अभी आया है, इन दीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स heightened security measures must be taken up across airports. We request all to some show extra time. मतलब वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा समय ज्यादा लेके आए सिक्योरिटी चेक इन करने के लिए, क्योंकि ये समय जो है बहुत ज्यादा अहम हो जा रहा है। तो इंडिगो का भी अभी जो आया है डिटेल अभी उन्होंने जारी किया है। इस वक्त
हम आपको बताना चाहेंगे। इन लोगों की एडवाइजरी आ चुकी है। इनफैक्ट इसके साथ साथ दूसरे एयरपोर्ट्स जो है, दूसरे जो एयरलाइंस है, उन्होंने भी एडवाइजरी अभी अभी जारी की है। तो उसके हिसाब से भी वो कह रहे हैं कि आप जहां निकले तो आप कृपया करके देखें कि आपके जो फ्लाइट्स है वो टाइम पे है कि नहीं और रीरूट हुई है कि नहीं, ये देखें। क्योंकि ये जो 24 जगह मैंने बताई है, ये 24 जगह बहुत महत्वपूर्ण है। सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और उसके साथ साथ इनका सामरिक जो एनालिसिस है वो बहुत अहम हो जाता है। इस वजह से इन जगहों पे अगर कोई जा रहा है या जगह से आ रहा है तो थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है इस जगह के लिए। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि साफ तौर पर सुरक्षा नीतियों के अगर हम उसको देखें तो यहाँ पर ये इस तरह के जो कदम है वो बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तापस, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियाँ हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ ध्रुव जी का रुख करूँगा। ध्रुव जी, ब्रेकिंग पर जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से हम पाकिस्तान को लेकर बात कर रहे थे और हम देख रहे हैं कि सुरक्षा मापदंडों को लेकर सरकार द्वारा हर तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। सेफ्टी रीजंस की वजह से भी तमाम अलग अलग एहतियात बरते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़े हम कह सकते हैं कि जो स्थितियां हैं उसको पार पाने के लिए ये सब कदम बहुत बड़े रूप में देखे जा रहे हैं लगातार। देखिए गौरव जी, बगैर पॉलिटिकल लीडरशिप से कोई भी देश जीत नहीं सकता है। आपकी मिलिट्री जितनी भी केपेबल हो, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर है तो हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। और अगर पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर है और मिलिट्री स्ट्रांग है, तब अगर मिलिट्री कमजोर है और पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रांग है तब भी जीत नहीं हो सकती है। दोनों चीजें चाहिए, स्ट्रांग पॉलिटिकल विल और स्ट्रांग मिलिट्री कैपेबिलिटी। तो ये दोनों चीजें अब इस समय पर हमारे पास है। मिलिट्री लीडरशिप भी बहुत स्ट्रांग है। भारत की मिलिट्री लीडरशिप हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की पूरी दुनिया में मानी है। तो ये दो चीजें तो बिल्कुल सही है। अभी सिर्फ एक चीज रहती है जो भी अभी सामने दिखने को मिल रही है, वो है पब्लिक सपोर्ट। और ये मैं आपको यकीन से बता सकता हूं, जिस प्रकार से पूरा देश इकट्ठा हुआ है एकजुट अपनी सरकार के पीछे और अपने आर्म फोर्सेस के पीछे, यहां पर भी पूरा ऑपोजिशन भी साथ में आ गया है। यही स्थिति 1971 में हुई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी पूरे तौर से इंदिरा गांधी के पीछे उन्होंने अपना समर्थन दिया। तो वही स्थिति मैं अभी देख रहा हूं। ऑपोजिशन जो है वो भारत की सरकार के पीछे आ गई है। अब पूरा देश इकट्ठा है और जब एक देश इकट्ठा हो जाता है, मिलिट्री मजबूत है और पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रांग है, तो जीत निश्चित है। और ये जीत हमारी निश्चित है, बहुत बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल। अश्विनी, आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपके पास कुछ ताज़ा अपडेट? जी गौरव, मैं यही कह रहा था कि जिस तरीके से अभी तक जो बयान आए हैं वो यही आए हैं कि पाकिस्तान ने एलओसी पर कुछ और क्षेत्रों में शेलिंग की है। बोनियार के साथ साथ जो मैंने क्षेत्र बताए, मदनान, बोनियार, और साथ ही साथ 2-3 क्षेत्रों में उन्होंने और फायरिंग बढ़ाई है। हैवी शेलिंग इन उरी, चोटली, मेदनान, बोनियार। और यहाँ पर भी सब सारे के सारे जो है एलओसी से सटे हुए क्षेत्र हैं। एलओसी से सटे हुए क्षेत्रों में अभी तक अगर देखें तो कुपवाड़ा, बारामूला, उड़ी और अखनूर में आज सुबह तक, कल रात तक जो सीज फायर वायलेशन हुआ था, अब पाकिस्तान ने एलओसी के अन्य क्षेत्रों में भी करना, तंगधार और साथ साथ बुनियार, इन क्षेत्रों में सीज फायर वायलेशन किया है। इनका आनुपातिक तरीके से जवाब दिया जा रहा है, बेहद माकूल इनको जवाब दिया जा रहा है। और निश्चित तरीके से इस बात की सबसे अपील की जा रही है, खास करके यहाँ का जम्मू और कश्मीर की अगर बात करें तो कल भी यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई थी स्थानीय पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा, कि किसी भी तरीके के जो फॉल्स फैक्ट्स हैं उनको प्रसारित न किया जाए, उसको अपलोड भी न किया जाए, उनको किसी तरीके से अपने हैंडल से उसको आगे प्रोपोगेट भी न किया जाए। तो जो जिस तरीके का फॉल्स नैरेटिव यहाँ पर गढ़ा जाता है, जिस तरीके से फॉल्स नैरेटिव लगातार पाकिस्तान गढ़ रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने साइबर अटैक करने की कोशिश की थी और इस तरीके के अब जो है उसने ड्रोन और अन्य अटैक किए हैं, खुले तरीके से अगर देखें तो युद्ध जैसी स्थितियां हैं। हर एक व्यक्ति से, हर एक समूह से, हर एक जो है नागरिक से एक संयमित और साथ ही साथ संयमित तरीके से बर्ताव की अपेक्षा की जाती है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा ध्यान न दे, वो अधिकृत और आधिकारिक पुष्ट की गई सूचनाओं पर ही ध्यान दे। गौरव, बिल्कुल। ध्रुव जी, जैसा हमने देखा और हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी कि फेक नैरेटिव यहाँ पर चलाया जा रहा है। उस फेक नैरेटिव का जो सामने हम लगातार देख रहे हैं कि जो फेक नैरेटिव है उसको गढ़ने की कोशिश की जा रही है। ये भी पाकिस्तान की एक रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि वो कर तो कुछ नहीं पा रहा है ग्राउंड पर, लेकिन अगर इस तरह से फेक नैरेटिव अगर जड़ेगा तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि हम थोड़ा ऊपर उठ जाएंगे। क्या इस तरह की स्थिति है? मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसका संक्षेप में जवाब दें। नैरेटिव्स हैं, ये नैरेटिव वॉर भी चल रहा है। और गौरव जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस नैरेटिव वॉर को जीतना भी उतना ही जरूरी है कि मिलिट्री वॉर जीते।
आज बहुत जरूरी अंग है, क्योंकि लड़ाई जो है ये सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती है, ये दिमाग से भी लड़ी जाती है, मोराल से भी लड़ी जाती है, नैरेटिव से लड़ी जाती है, परसेप्शन होता है जीत का। अभी आप पूरे, क्योंकि आपके प्रोग्राम को बहुत ज्यादा भारतवासी देख रहे हैं, मैं सिर्फ उनको ये बताना चाहता हूं, कोई भी फेक नैरेटिव को मत माने। हमारे ऑथराइज सोर्सेज हैं, आप अपने आर्मी के वेबसाइट पे जाएं, जो हमारे मिलिट्री के ट्विटर हैंडल्स हैं, जो हमारे मीडिया के ट्विटर हैंडल्स हैं, वहां पर जाएं, आपको सही खबर उधर मिल जाएगी। पाकिस्तान की तरफ से यही कोशिश होगी बताने की, आपका मोराल डाउन करने के लिए, और वो ऐसी उल्टी सीधी खबरें बताएंगे कि भारत एक तरफ से टूट रहा है और दंगे फसाद हो रहे हैं, और इस प्रकार की खबरें फैलाने की कोशिश करेगा। वो हिंदू मुस्लिम एंगल भी बीच में लाएगा, हिंदू सिख एंगल बीच में लाएगा, और इस प्रकार की बातें करेगा। भारतवासियों का फर्ज है, क्योंकि हमारा भी फर्ज है अभी, बिल्कुल इसीलिए कहा जा रहा है कि फेक नैरेटिव जो पाकिस्तान की तरफ से गढ़ा जा रहा है उसका लोग वहां पर ध्यान ना दें, वो आधिकारिक तौर पर जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसी पर ध्यान दें, क्योंकि साफ तौर पर जो आधिकारिक तौर पर जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो अपने आप में काफ़ी कारगर साबित हो रही हैं, और यही सब कुछ है जो अब की बार हम कह रहे हैं कि एक बड़ी जीत की ओर भी इशारा करता हुआ नजर आ रहा है, और फेक न्यूज़ से भी लोगों को बचाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुव जी आपका और अश्विनी आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ हमसे यहाँ पर साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन अब बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। लगातार जो खबरें हैं वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। और आगे आप देखिए नया बुलेटिन हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक श्रीवास्तव के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।